आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के पंचम अध्याय से प्रारंभ करेंगे। प्रभु की अनुकंपा हम पर रही कि इतने कम समय में हम 4 अध्याय कर पाए। 5वां अध्याय अन्य अध्यायों की अपेक्षा थोड़ा छोटा है, 29 श्लोक ही 5वें अध्याय में है, तो 2 दिन के अंदर हम 5वें अध्याय को भी समाप्त कर लेंगे, ऐसी मेरी आशा है। और इसमें 5वें अध्याय में बहुत कुछ वही है जो सभी हम सुनकर आए हैं और जिस पर अभी भगवान ने श्री कृष्ण को उपदेश दिया है। अब आगे भी भगवान अर्जुन से कर्मयोग का विषय ही कहेंगे, कर्म संन्यास के विषय में आगे इस अध्याय में भगवान अर्जुन को उपदेश देंगे। परंतु उससे पहले आज, जैसा कि आपको विदित ही है कि आज शारदीय नवरात्र का 5वां और छठा दोनों दिन आज है, तो चतुर्थ और पंचम दिन आज है। तो आज हम 2 माताओं की एक प्रकार से तिथि भेद होने के कारण आज 2 माता कूष्मांडा और स्कंद माता, दोनों माताओं के स्वरूप का पूजन आज होगा। इससे पहले कि हम माता की आराधना करें, अब आपको पता ही है कि नवरात्र के 9 दिनों में तीनों देवियों की क्रम से हम देखें तो माता पार्वती, दुर्गा, माता लक्ष्मी और सरस्वती। पहले 3 दिन माता पार्वती, दुर्गा जिनका रूप है, और दूसरे अन्य 3 दिन हम माता लक्ष्मी, और फिर अन्य 3 दिन हम माता सरस्वती के 9 रूपों का क्रमशः पूजन करते हैं। माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, इनकी ब्रह्मचारिणी और शैलपुत्री की पूजा हम प्रथम और द्वितीय दिन कर चुके हैं। आज माता चंद्रघंटा की भी पूजा तृतीय दिन हो चुकी है। आज कूष्मांडा और स्कंद माता की पूजा हम आज करेंगे। कल छठा दिन कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, इनका क्रमशः पूजन होगा। तो 3 दुर्गा रूपों की पूजा, पार्वती रूप की पूजा हम समाप्त कर चुके हैं। आज माता लक्ष्मी के ही 2 रूपों, कूष्मांडा और स्कंद माता, इनकी पूजा आज होगी। इससे पहले कि हम दोनों माताओं का आवाहन करें मंत्रों और ध्यान से, विद्या जी हमारे साथ उपस्थित है। विद्या जी एक श्लोक माता सरस्वती के चरणों में अर्पित करना चाहती हैं। विद्या जी। श्री सरस्वती नमोस्तुते। विद्यारूपिणी सरस्वती सकल कलावल्लभी वाग्देवी वरदायिनी पुस्तक हस्ते नमोस्तुते। थैंक यू। बहुत सुंदर विद्या जी। तो आज, जैसा कि मैंने कहा कि आज हम कूष्मांडा देवी और पंचम माता स्कंद माता की पूजा करेंगे। तो सर्वप्रथम कूष्मांडा, आज कूष्मांडा देवी की पूजा करने का विधान है। कहा जाता है कि इन्होंने अपने मंद हास्य के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और इसी के कारण इनका नाम कूष्मांडा देवी रखा गया। मंत्र है, सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरापलुमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभास्तु में वंदे वांछित कामार्थ चंद्र अर्धकृत शेखराम सिंहारूढ़ा अष्टभुजा कूष्मांडा यशस्विनी। और माता स्कंद माता कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण उन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। सिंह और मयूर इनके वाहन है। मंत्र है, सिंहासनागता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी वंदे वांछित कामार्थ चंद्रार्धकृत शेखराम सिंहारूढ़ा चतुर्भुजा स्कंद माता यशस्विनी। तो आज 5वां अध्याय, चतुर्थ अध्याय में हमने देखा है किस प्रकार भगवान ने कर्मयोग का विषय अर्जुन को समझाया, अनेकों दृष्टांत दिए, योगी द्वारा जो अनेक यज्ञ किए जाते हैं उसके विषय में भी बताया गया।
परंतु इससे पहले हम प्रारंभ करें, एक छोटा-सा प्रश्न जो बंधु ने हमसे पूछा कि धर्म क्या है? अब धर्म की आप व्याख्या करने लगे तो धर्म की व्याख्या अत्यंत विस्तृत है। इस विषय में एक लेख जो अत्यंत विस्तृत है, यह हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर अवेलेबल है, आप उसे पढ़ सकते हैं। परंतु यदि मुझे 2 शब्दों में धर्म की परिभाषा देनी है, तो इस विषय में एक श्लोक है, जिसमें कहा गया है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय पर पीड़नाम। कि 18 पुराणों में व्यास जी के केवल 2 ही वचन हैं कि दूसरे के ऊपर परोपकार करना, सदा कोमल हृदय रखना, सदा लोगों के हित की चिंता करना पुण्य है, और औरों को पीड़ा देना, औरों से अपनी लाभ सिद्धि करना, किसी ऐसे कार्य में संलग्न होना जिससे दूसरों को पीड़ा होती हो, वही पाप है। और यही धर्म का मूल सनातन धर्म में है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकारः पुण्याय पापाय पर पीड़नाम। तो कभी भी धर्म के विषय में यदि संशय हो तो हमेशा यही ध्यान रखना चाहिए कि क्या मेरे इस कार्य से किसी को पीड़ा होने की संभावना है। यदि है तो उससे पाप ही अर्जित होगा, पुण्य अर्जित नहीं होगा। तो पहले हम ध्यान और से प्रारंभ करते हैं, भगवान के श्री चरणों में अपने मन, बुद्धि और वाणी को समर्पित करने के लिए। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विधिर्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलं, येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरि। तदेव लग्नं सुदिनं त्वदेव ताराबलं चन्द्रबलं त्वदेव विद्याबलं देवबलं त्वदेव लक्ष्मीपते ते गिरियुगं स्मरामि। लाभस्तेषा जयस्तेषा कुत्स्तेषा पराजयः येषामिन्दीवर्षामो हृदयस्थो जनार्दनः। विनायकं गुरुभानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्याधो सर्वकार्यार्थसिद्धये। अभिसिद्धार्थसिद्ध्यर्थं पूज्यते यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभयान रुक्मांदार्जुन विभीषण युधिष्ठिरादीन पुण्यानिमान परम भागवतान् स्मरामि। अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषण कर्परशुरामश्च सप्तेत चिरजीवनः। सप्तेतान् समसमेर नित्यं मार्कण्डेयमतष्टमं जीवेत् वर्षशतं सागरमपमृत्यु विनश्यति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वर्थ गीयते। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे कुलारविन्दाय तपतनेत्रं येन त्वया भारत तैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। ओम सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव मात पिता स्वामी सखा हमारे नाथ
नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो पितामहाय, ओम नमो प्रजापतिभ्य, ओम नमो कृष्णद्वैपनाय, ओम नमो सर्वविघ्न विनायकेभ्य। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। तो पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान ने कर्म योग निष्ठा और सांख्य योग निष्ठा का उपदेश अर्जुन को दिया है। सांख्य योग का पर्यायवाची, जैसा कि हम पहले भी कह आए हैं कि इसका पर्यायवाची संन्यास ही है, इसलिए इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग रखा गया है। इस अध्याय में सबसे पहले भगवान ने सांख्य योग और कर्म योग की श्रेष्ठता के संबंध में भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया है, और प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने सांख्य योग और कर्म योग दोनों को ही कल्याणकारी बताकर कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बताया है। फिर कर्म संन्यास का फिर कर्म योग की महत्व बताने के पश्चात भगवान ने सांख्य योग और कर्म योग दोनों का फल एक ही होने के कारण दोनों की एकता ही स्थापित की है कि दोनों एक रूप से एक ही है, दोनों मार्ग एक ही ओर ले जाते हैं। कर्म योग के बिना सांख्य योग संभव नहीं है, और कर्म योग का फल भी अविलंब ब्रह्म की प्राप्ति ही है। इसलिए सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही पथ उचित है, और दोनों ही पथ के द्वारा उसी भाव को प्राप्त किया जा सकता है, उसी लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है जिसके लिए योगी अपने भाव को स्थिर करता है। इसके पश्चात कर्म योग की निर्लिप्तता का प्रतिपादन करते हुए भगवान ने सांख्य योग के अकर्तापन का निर्देश देते हुए भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करने वाले और कर्म प्रधान कर्म योगी की प्रशंसा करके कर्म योगियों के कर्मों को आत्मशुद्धि का कारण बताया है, और कहा है कि कर्म योगी अपनी आत्मशुद्धि सांख्य योगी की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से कर सकते हैं, और कर्म योगियों की नैष्ठिक शांति की और सकाम भाव से कर्म करने वालों को बंधन मुक्ति प्राप्त होना भी भगवान ने कहा है। फिर सांख्य योगी की स्थिति बताकर परमेश्वर को कर्म कर्तापन और कर्मों के फल संयोग का न रचने वाला तथा किसी के भी पाप पुण्य को न ग्रहण करने वाला बताकर कहा है कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान के ढके जाने से ही समस्त जीव मोहित हो रहे हैं। फिर भगवान ने ज्ञान का महत्व बताकर ज्ञान योग के एकांत साधन का वर्णन किया है, और परब्रह्म परमात्मा में निरंतर अभिन्न भाव से स्थित रहने वाले महापुरुषों की समदृष्टि और स्थिति का वर्णन करके उनको परम गति की प्राप्ति होना भी बताया है। इसके पश्चात भगवान ने अक्षय आनंद की प्राप्ति का साधन तथा उसकी प्राप्ति का विषय कहकर भोगों को दुख का कारण कहा, और उन्हें विनाशशील बताकर विवेकी मनुष्य के लिए उनमें आसक्त न होने का उपदेश देकर काम क्रोध के विवेक को सहन कर पुरुष को योगी और सुखी बताया है। फिर सांख्य योग की अंतिम स्थिति और निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त ज्ञानी महापुरुषों के लक्षण बताकर फल सहित ध्यान योग का संक्षेप में वर्णन किया है, और अंत में भगवान ने समस्त यज्ञों के भोक्ता, सर्व लोकों के महेश्वर और प्राणी मात्र के परम सुहृदय जान लेने का परम फल शांति की प्राप्ति बताकर अध्याय का उपसंहार किया है। अब चौथे अध्याय में जैसा कि हमने देखा कि पहले भगवान ने कर्म योग की प्रशंसा की और उसके पश्चात ज्ञान योग की भी विशेष रूप से प्रशंसा की, और कहा कि ज्ञान जैसी पवित्र वस्तु संसार में कुछ भी नहीं है। महापापी भी यदि चाहे तो केवल ज्ञान के द्वारा ही वह पाप सागर के पार जा सकता है। ज्ञान की अग्नि इतनी प्रचंड है कि वह समस्त कर्मों को भी भस्म कर देती है। इस प्रकार के अनेकों उपदेश उन्होंने अर्जुन को दिए, परंतु ज्ञान की इतनी स्तुति करने पर भी
इन सब के अंत में अर्जुन को कर्म करने की ही आज्ञा दी और कहा कि तुम अपना मन का मालिन्य छोड़ दो और युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ, और कहा कि तुम अपने स्वधर्म पालन युद्ध रूप में लग जाओ, इससे तुम पीछे मत हटो। यह सुनकर अर्जुन यह निर्णय नहीं कर पाए कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है, क्योंकि अर्जुन की बुद्धि भ्रमित हो रही है। तो अर्जुन इस कारण, जैसा कि अर्जुन प्रथम अध्याय में ही कह आए हैं कि मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है और मैं कुछ भी निर्णय करने में असक्षम हूं, तो इसी विषय में यहाँ अर्जुन यह नहीं समझ पाए कि कौन सा पथ मेरे लिए कल्याणकारी है। क्या मुझे ज्ञान मार्ग का आश्रय लेना चाहिए, या मुझे कर्म मार्ग का आश्रय लेना चाहिए, या मुझे सांख्य मार्ग का ही आश्रय लेना चाहिए? क्योंकि जब कर्म मार्ग, जिसमें कर्म का संन्यास है, सबसे पवित्र तथा साक्षात मुक्ति प्रदान करने वाली है, तब कर्म योग का ही आश्रय क्यों ना लिया जाए, तब ज्ञान योग का आश्रय क्यों लिया जाए, अथवा सांख्य योग की ओर ही क्यों मुड़ा जाए? इसी संदेह को दूर करने के लिए श्री भगवान ने अर्जुन की शंका रूप से इस अध्याय में इसका उत्तर बहुत ही उत्तम रीति से दिया है, और भगवान के श्रीमुख से ही इन सभी विषयों का निर्णय कराने के लिए अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणानां कृष्ण पुनः योगं च शंससि यत् श्रेतो एकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। यत् श्रेतो एकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, आप ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता बताते हुए कर्म के त्याग की भी प्रशंसा करते हैं और फिर कर्म योग को भी उत्तम कहते हैं। इसलिए इन दोनों में से जो एक श्रेष्ठतर हो, जिसका श्रेष्ठ रूप से मैं अवलंबन कर सकूं, जिसके द्वारा मेरी बुद्धि भ्रमित न हो, कृपा पूर्वक केवल एक ही वह पथ और एक ही वह उपाय मुझे निश्चय कर कर बताइए, निश्चय पूर्वक उसका उपदेश दीजिए, जिससे मैं परम कल्याण को प्राप्त हो सकूं। अब पिछले अध्याय में, चतुर्थ अध्याय में, भगवान ने जो ज्ञान की इतनी अधिक प्रशंसा की थी, उसका लक्ष्य यह नहीं था कि अर्जुन कर्म योग का मार्ग छोड़कर कर्म संन्यास का ही पथिक बन जाए। इसका उद्देश्य केवल अर्जुन के जीवन में ज्ञान कर्म का सामंजस्य स्थापित करना ही था, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना था कि कर्म की ओर भी रहो और ज्ञान की ओर भी रहो, और इन दोनों का सामंजस्य प्राप्त कर उत्तम रीति से अपने मार्ग पर स्थित रहो, अपने कर्मों को करते रहो। और इसका कारण यह भी था कि ज्ञान की सहायता से अर्जुन का मोह कट जाए और युद्ध रूपी स्वधर्म पालन में बिना किसी हिचक के अर्जुन प्रवृत्त हो सके, अर्जुन उससे पीछे न हटे। यही कारण था कि इतनी अधिक ज्ञान की स्तुति करने पर भी अंत में भगवान ने अर्जुन का ध्यान कर्म योग की ओर ही आकर्षित किया और संशय जाल को ज्ञान के द्वारा काटकर युद्ध के लिए प्रस्तुत होने के लिए ही कहा। परंतु दोनों ही मार्गों की स्तुति करने से अर्जुन के मन में शंका हो गई कि इनमें से कौन सा मेरे लिए बेहतर होगा, कौन सा श्रेष्ठतर होगा। और इसी पर अर्जुन की यह जिज्ञासा हुई और अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा के अनुरूप ही भगवान से यह प्रश्न पूछा और श्री भगवान ने उसका आगे उत्तर देना प्रारंभ किया। अब जो लोग यह कहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि परम कल्याण का साधन केवल भगवान की भक्ति है और भगवान की भक्ति करने के लिए आपको गृहस्थ आश्रम छोड़ देना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको केवल श्री कृष्ण नाम का स्मरण ही करना चाहिए। श्री कृष्ण के अलावा कोई अन्य देव नहीं है, केवल श्री कृष्ण ही है। और श्री कृष्ण स्वयं कह आए हैं कि मनुष्य का कल्याण केवल मेरी भक्ति से ही हो सकता है। उन्हें यह श्लोक अथवा 5वां अध्याय संपूर्ण रूप से अवश्य देख लेना चाहिए। चौथे अध्याय का अंत और 5वें अध्याय का प्रारंभ अवश्य देख लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ज्ञान और कर्म में सामंजस्य स्थापित करो, और जो तुम्हारा अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल अथवा जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसके अनुकूल जो कर्म है, यदि आप गृहस्थ में हैं तो आपका सबसे पहला कर्तव्य है अपने परिवार का भरण पोषण करना और धर्म की
उन्नति के लिए अपना सहयोग देना, वह सब आप जिस भी प्रकार से करना चाहें वह आप करते रहें और परिवार के भरण पोषण से पीछे न हटे, क्योंकि जैसा कि हमारी संहिताओं में भी और स्मृतियों में भी कहा गया है कि 20 से 25 से 50 वर्ष का जो समय है वह गृहस्थ आश्रम के लिए है। गृहस्थ आश्रम के उचित जो भी कार्य होते हैं वही गृहस्थी को करने चाहिए, परंतु उसमें ऐसा नहीं है कि ज्ञान का उपार्जन नहीं करना चाहिए। ज्ञान का उपार्जन करते हुए जो भी कर्म आप कर रहे हैं उस कर्म में लगे रहिए और उस कर्म को करते रहिए। यहाँ अर्जुन का कर्म युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए था, तो इसीलिए भगवान ने चतुर्थ अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा कि तुम युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। और प्राय आप देखेंगे तृतीय अध्याय के अंतिम पद में भी यही था और बीच में भी यही कहा, तस्मात् युद्धस्व भारत। तो भगवान ने कभी भी यह नहीं कहा संपूर्ण गीता में कि आप कर्म मार्ग को छोड़कर केवल संन्यास मार्ग का ही आश्रय लो। ऐसा कहना तर्क सम्मत नहीं है। यदि संन्यास लेना है तो बाल्य अवस्था में ही ले लेना चाहिए। यौवन अवस्था में यदि संन्यास लिया जाएगा तो वह संन्यास इतना अधिक प्रभावशाली नहीं होगा। और न ही भागवत गीता का आश्रय यह है कि हमें भागवत गीता को रटना है। भागवत गीता यदि आप संपूर्ण रूप से स्मरण कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु भागवत गीता को रटना इनका उद्देश्य नहीं है। जो निहित गूढ़ार्थ है भागवत गीता में, जो हमें सन्मार्ग की ओर ले जाता है, उसका अर्थ समझकर कार्य करना ही भागवत गीता की भी और अन्य सनातन धर्म शास्त्रों की भी उचितता है। सनातन धर्म शास्त्रों में यही कहा गया है कि आप समझो और समझने के पश्चात भगवान, आप पिछले अध्याय में देखा है, चतुर्थ अध्याय में भी भगवान ने अर्जुन को यही शिक्षा दी कि तुम किसी आचार्य के पास, किसी गुरु के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करो और जब तुम्हें वह शिक्षा प्राप्त हो जाएगी तब तुम स्वयं ही समझ जाओगे कि तुम्हारे लिए उत्तम कल्याणकारी पथ कौन सा है। तो इस विषय में सनातन धर्म शास्त्रों में भी संपूर्ण रूप से यही कहा गया है कि ज्ञान का उपार्जन करना चाहिए परंतु अपने कर्म मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए। और केवल रटने से, किसी भी श्लोक का अर्थ न समझ पर केवल रटने से इसका कुछ अधिक लाभ मुझे नहीं लगता किसी को होगा। एक अन्य पंथ भी है जिसमें केवल रटने पर ही अधिक जोर दिया जाता है, परंतु उस पंथ की क्या स्थिति है इस विषय में अधिक नहीं कहना चाहिए। तो अब जो अर्जुन ने उत्तर किया अपनी जिज्ञासा के अनुरूप, उसी का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, संन्यास कर्म योग च निःश्रेयसकरो भो तयो तु कर्म संन्यासात् कर्म योग विशेष्यते। भगवान बोले कि कर्म संन्यास और कर्म योग यह दोनों ही कल्याणकारी है, परंतु इन दोनों में कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग साधन में सुगम होने से ही श्रेष्ठ है, क्योंकि दोनों कर्म, ज्ञान मार्ग और कर्म योग मार्ग दोनों के द्वारा ही आत्मा का साक्षात्कार करने के जो मोक्ष अभिलाषी है, मोक्ष प्राप्त करने के अभिलाषी है, वह मोक्ष का लाभ कर सकते हैं। इस विषय में श्री भगवान पहले ही बहुत कुछ उपदेश कर चुके हैं द्वितीय और तृतीय अध्याय में। ज्ञान पथ में कर्म संन्यास रहने पर भी शरीर रहते हुए कर्म का पूर्ण त्याग असंभव है, क्योंकि कुछ ना कुछ कर्म तो शरीर के निर्वाह के लिए करना ही पड़ेगा और चित्त शुद्धि के लिए भी ज्ञान के उदय होने से पहले कुछ ना कुछ कर्म करना ही पड़ता है। और सिद्धि लाभ हो जाने पर भी, ज्ञान में यदि सिद्धि लाभ प्राप्त हो भी गई तब भी प्रारब्ध कर्मों को पूर्ण करने के लिए, प्रारब्ध कर्म क्षय करने के लिए ज्ञानी को कुछ ना कुछ तो कर्म करना ही पड़ता है। कैसे ना कैसे भगवान उसे उसी कर्म में संलग्न कर देते हैं जो पूर्व जन्म में वह छोड़कर आया था। तो जब कर्म करना ही है तो कर्म योग का आश्रय ही क्यों न लिया जाए, क्योंकि कर्म योग में बलपूर्वक प्रकृति को रोकना भी नहीं पड़ता और युक्त होकर कर्म करने से उससे बंधन की प्राप्ति भी नहीं होती और मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हुआ जा सकता है। इसी कारण भगवान कहते हैं कि दोनों मार्ग ही मुक्तिप्रद है, दोनों ही मार्गों से एक ही लक्ष्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, परंतु कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग की ही विशेषता अधिक है और कर्म योग का ही आश्रय लेना चाहिए। अब यह प्रश्न उस अधिकारी के लिए है जिसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है और जो अभी साधन दशा में ही स्थित है। अभी साध्य दशा में वह नहीं पहुंचे हैं, साधन दशा में अपने साध्य को सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं।
क्योंकि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाने पर तो कर्मयोग बन ही नहीं सकता। जब पूर्ण ज्ञान से समस्त वृत्तियों का ही नाश हो गया, देह आदि का अभिमान ही नहीं रहा, तब जो देह है वह कर्म में प्रवृत्त क्यों होगा? इसलिए किसी भी वस्तु की उसे इच्छा नहीं है और इस कारण उसे कर्म में भी प्रवृत्ति उसकी नहीं होगी। चतुर्थ अध्याय के अंतिम श्लोकों से सब स्पष्ट हो चुका है कि अर्जुन अभी ज्ञानी नहीं है, अर्जुन अभी साधन अवस्था में ही स्थित है, साध्य अवस्था में अर्जुन नहीं आए हैं। जिन्हें जिस कार्य में जिसको प्रवृत्त करना हो उसी की स्तुति उसी मार्ग में रुचि बढ़ाने के लिए आवश्यक है, यही शास्त्रों का नियम है। इसलिए यहाँ कर्म योग की स्तुति भगवान ने की है। कर्म संन्यास की अपेक्षा ज्ञानी के लिए भी कर्म योग को श्रेष्ठ बताना ही भगवान का अभिप्राय इस श्लोक से प्रकाशित हो रहा है। यद्यपि ज्ञानी के लिए कर्म करने में अपना प्रयोजन कुछ भी नहीं है, तब भी अन्य प्राणियों का हित करना, उन्हें उत्तम मार्ग में लगाना ज्ञानी का ऐसा स्वभाव होता ही है। अतः ज्ञानी भी कुछ ना कुछ लोक कल्याण के लिए कार्य करते ही है। वह केवल अपनी मुक्ति के लिए कर्म करें ऐसा उनका स्वभाव नहीं बनता। वह तो स्वभावतः यही चाहेंगे कि मेरे समान सभी प्राणी उत्तम मार्ग में चलते हुए मुक्ति पथ पर अग्रसर हो, मुक्ति प्राप्त कर सके। अतः अन्य प्राणियों को भी सन्मार्ग में लगाने के लिए, सन्मार्ग का उपदेश देने के लिए ही ज्ञानी कर्म करता है। परंतु ज्ञानी कर्म न करे तो सर्वसाधारण किसके आदर्श से उपदेश प्राप्त करेंगे? अज्ञानी को आदर्श बनाने पर तो उसकी दशा यही होगी कि अंधे स्वांध गस्य विनिपात पदे पदे, जैसा कि कबीरदास जी ने भी कहा है कि अंधे अंधा ठेलियां, जाका गुरु भी अंधरा चेरा खरा निरंध, और अंधे अंधा ठेलियां दोनों कूप पड़ंत। कि जिसका गुरु ही अंधा होगा, जो अंधे को ही अपना आश्रय बना लेगा, तो वो एक दूसरे को ठेलते हुए केवल गहरे कुएं में ही पड़ेंगे, कभी भी किसी अच्छे मार्ग पर स्थित नहीं हो सकते। और इसी श्लोक का भी यही अर्थ है, कहने का अर्थ यही है कि यदि आपको किसी का आश्रय लेना है तो ज्ञानी पुरुष का आश्रय लीजिए। कैसे ज्ञानी पुरुष को पहचाना जाए, कैसे ज्ञानी पुरुष संत को पहचाना जाए, इसकी व्याख्या हम आगे करेंगे, आगे ये सब भी आएगा। तो यहाँ कहने का अर्थ केवल यही है कि ज्ञानी पुरुष के ही आदर्शों का अवलंबन करना चाहिए। यदि अज्ञानी पुरुष के आदर्शों का ही अवलंबन किया जाएगा तो वह हर पग में गिरेगा। यह तो होगा ही, क्योंकि जब सन्मार्ग दिखाने में वह व्यक्ति अथवा वह अज्ञानी पुरुष जिसका हमने अवलंबन किया है, यदि वह इतना हमें मार्ग नहीं दिखा पाएगा, तब हमारे गिरने की ही संभावना अधिक रहेगी। इसलिए अज्ञानी को आदर्श बनाना तो कदापि उचित नहीं है। और ज्ञानी कर्म जब करेगा ही नहीं, तब साधारण जिज्ञासु किसके आदर्श से शिक्षा प्राप्त करेगा, कैसे उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी? इसलिए समस्त जनता के हित के लिए, उन्हें सन्मार्ग का उपदेश देने के लिए ही ज्ञानी को भी कर्म करना चाहिए। यही भगवान ने यहाँ कहा है, और इसी उद्देश्य से भगवान ने गीता में समस्त प्राणियों के हित करने को कई जगह अनेकों श्लोकों में इसे आवश्यक बताया है कि समस्त प्राणियों का हित करना ही मनुष्य मात्र का लक्ष्य होना चाहिए। लौकिक जगत में आप देखें तो ऐसा ही देखा जाता है। स्वयं भगवान शंकराचार्य, जिन्होंने सर्व कर्म संन्यास को ही मुख्य माना, सदा सांख्य योग का ही आश्रय लिया, उन्होंने भी लोक हित के लिए इस जगत में कितने काम किए, इस पर यदि हम दृष्टि डालें तो उसकी तुलना हो ही नहीं सकती थी। एक ऐसे समय पर जब बौद्ध विप्लव के कारण संपूर्ण सनातन धर्म ही समाप्त हो रहा था, तब उन्होंने धर्म की पुनर्स्थापना की, और धर्म की पुनर्स्थापना करने तक ही नहीं रुके, 4 मठों की भी स्थापना की, इतने ग्रंथों का भी निर्माण किया जिससे साधारण जन अत्यंत साधारण भाषा में अत्यंत गूढ़ ब्रह्म के विषय में जान पाए। अनेक स्रोतों की रचना की, अनेकों विचारों की रचना की, और यह सभी कार्य उनका केवल लोक हित के लिए ही था। अपने लिए उनका इन कार्यों में कोई भी उद्देश्य नहीं था, क्योंकि यह तो सर्वविदित ही है कि 32-33 साल की अल्पायु में ही, 32 वर्ष की अल्पायु में ही वह उनका परलोक गमन हो गया, वह भगवान के आश्रम में चले गए। तब आप समझ सकते हैं कि 32
वर्ष की आयु का मनुष्य जिसने इतना अधिक कार्य किया, अपने स्वयं के लिए तो इतना अधिक कार्य हो ही नहीं सकता। इन कार्यों के लिए केवल लोकहित का ही उद्देश्य हो सकता है, कोई अन्य कारण नहीं हो सकता। आप वेदांत के सूत्रकार भगवान वेद व्यास को भी देखें तो कितने जीवन, अपने संपूर्ण मनुष्य जीवन में वे कितने कर्मठ रहे। अनेकों पुराणों की आख्याएं आप देखें तो इससे यह सिद्ध हो जाता है। अर्जुन को उपदेश देकर तपस्या के लिए भेजना, महाभारत में ही हम देखें, कहीं अन्य ना जाएं, किसी अन्य पुराण का आश्रय ना भी लें, तो महाभारत में ही देखें तो वेद व्यास जी ने ही अर्जुन को उपदेश देकर तपस्या के लिए भेजा, बार बार धृतराष्ट्र को भी उपदेश दिया। यह सब कार्य केवल, या तो आप कह सकते हैं केवल पुनराग्रह के लिए ही थे, और भगवान वेद व्यास ज्ञानी नहीं थे, ऐसा कौन कह सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ज्ञानी होकर भी केवल लोक की वृद्धि करने के लिए और लोगों को सन्मार्ग में लाने के लिए ही बुद्धि और धर्म की रक्षा की भावना से वह कर्मयोगी बने रहे। आप श्री राम को देखिए, आप श्री कृष्ण चरित्र पढ़िए, आप श्री राम चरित्र पढ़िए, आप भगवान परशुराम चरित्र पढ़िए, अधिक पीछे न भी जाएं, यदि इन 3 हम अवतारों की ही चर्चा करें तब भी आप देखिए कितना कितना कार्य उन्होंने अपने मनुष्य जीवन में किया। जब अवतार लेकर मनुष्य जीवन में अवतरित हुए तब उन्होंने कितना अधिक कार्य किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना उदाहरण तो स्वयं ही अर्जुन के प्रति उपस्थित किया है कि मुझे संसार में कुछ भी प्राप्त करने की कामना नहीं है, तो भी केवल लोक अनुग्रह के लिए ही मैं कर्म करता रहता हूं। इसी प्रकार विशिष्ट, आप अनेकों महर्षि, किसी भी महर्षि को आप ले लीजिए, आप वशिष्ठ जी को देख लीजिए, आप याज्ञवल्क्य आदि किसी भी ऐसे मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य का आश्रय आप ले लीजिए, आप देखेंगे कि लोक कल्याण के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। कभी भी ऐसा नहीं किया कि कर्म नहीं किया और केवल किसी न किसी, और केवल अपने कल्याण के लिए ही कार्य करते रहे। आचार्य की यही परिभाषा है। जब भगवान 4थे अध्याय में कहते हैं कि आचार्य का आश्रय लो, तो आचार्य का परिभाषा यही है कि आचार्य कस्मात् आचारम ग्रहति, कि जो अपने आचार विचार से अपने शिष्यों पर प्रभाव डालकर उन्हें उसी आचार विचार से आगे बढ़ने का पथ दिखाए, वही आचार्य है। जिसके आचार को हम ग्रहण कर सके वही आचार्य है, और जिसके आचार को हम ग्रहण न कर सके वह आचार्य कहने का अधिकारी ही नहीं है। तो यही सब यहाँ भगवान ने भी कहा है कि लोक परोपकार की बुद्धि से ही कर्म करना चाहिए। लोक कल्याण जिस कार्य में ना हो उस कल्याण को नहीं करना चाहिए। यही सब गीता, भगवत गीता में भी जो लोक संग्रह शब्द की व्याख्या है उसके अंतर्गत हो जाता है। और एक चीज सिद्ध ही है जो हम कह आए हैं कि जो जिस भी प्रकार का आप रचना में लगना चाहें, जिस भी प्रकार के कल्याण पथ में आप अग्रसर होना चाहें, उसमें केवल मन ही प्रमुख है, शरीर की उसमें प्रमुखता नहीं है। मनः कृतम कृतम लोके न शरीर कृतम कृतम, कि केवल आप किसी लोक की यदि सृष्टि करना चाहते हैं तो मन के द्वारा ही कर सकते हैं, शरीर के द्वारा नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर तो वही करेगा जो मन चाहेगा। मन यदि नहीं चाहेगा कि हमें लोक कल्याण के मार्ग में संलग्न होना है, तब केवल हृदय में यही भावना रहेगी कि मुझे यह कार्य करके क्या मिलेगा। कभी भी यह सोचकर कि मुझे इसमें क्या प्राप्त होगा अथवा मेरी इसके अंदर क्यों रुचि होनी चाहिए, इस प्रकार का कार्य में संलग्न नहीं होना चाहिए। जो भी हम कार्य करें, चाहे उसमें हमें कुछ सिद्धि की प्राप्ति हो अथवा ना हो, हमें केवल लोक कल्याण की दृष्टि से ही उस कार्य में संलग्न होना चाहिए। अपने लिए कुछ मिले बहुत अच्छा, ना मिले और भी अच्छा, क्योंकि जब भगवत भक्ति रखते हुए भगवान के श्री चरणों में ही अपने समस्त कर्मों को अर्पित कर दिया, तब अपने लिए कुछ भी करना और अथवा अपने लिए कुछ भी साधन करना संभव हो ही नहीं सकता, और वह अंतिम लक्ष्य भी नहीं है। अब इतने सारे ज्ञानी पुरुष, इन्होंने इतने सभी कर्म किए, तो इस विषय में भी साधव, जो साधु है,
उनके जो कर्म है, जो साधन है, उन्हीं से उनकी ज्ञानी होने का पता चलता है। ब्रुवते ही फलेन साधुओ ना तू कंठेन निज उपयोगिताम, कि जो साधु है वह अपने कर्मों से ही समस्त संसार को दर्शा देता है कि यह कर्म तुम्हें करने चाहिए, और इसी से उनकी उपयोगिता समस्त विश्व में पता लग जाती है। वह अपने मुख से नहीं कहता कि तुम्हारी मेरी उपयोगिता ये है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आप देखिए, ज्ञानी पुरुष इस विषय में नहीं कहेंगे, वे हाथ जोड़कर आपसे कहेंगे कि मैं तो भगवान का दास हूं, भगवान की कृपा से जितनी मुझ में बुद्धि है, उस बुद्धि के द्वारा मैं जितना कुछ आपको समझा सकता हूं अथवा जितना ज्ञान मुझ में है वह मैं आपको दे सकता हूं। यही बस भगवान की कृपा है। इसके अतिरिक्त मेरे पास न तो कुछ देने के लिए है और न ही मैं कोई दिव्य पुरुष हूं। कि किसी भी बड़े संत का आप आश्रय ले लीजिए, आप देखेंगे कि उनमें सरलता की भावना सबसे अधिक है। बहुत ही सरल मनुष्य आपको मिलेंगे। किसी भी प्रकार का अहंकार, किसी भी प्रकार का भाव, किसी भी प्रकार का यह भाव कि मैं करता हूं, मैंने किया, यह नहीं होगा। हमेशा उनके मन में एक ही भाव होगा कि भगवान ने मुझे यह करने के लिए कहा, और भगवत प्रेरणा से, भगवान की दृष्टि पाकर ही, भगवान की कृपा दृष्टि पाकर ही मैं इस कार्य में संलग्न हुआ हूं। ऐसे अनेकों उदाहरण आपको आज भी संतों के साथ मिल जाएंगे, परंतु उसमें केवल आपको यह परीक्षा करनी है कि संत कौन है। अब आगे भगवान इसी विषय को कहते हुए कि कौन संत है, किसे सन्यासी समझना चाहिए, इसी विषय को आगे कहते हैं कि गेय सनित सन्यासी य न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। निर्द्वंद ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। कि अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न ही किसी के प्रति आसक्ति रखता है, उस कर्मयोगी को सदा ही सन्यासी समझना चाहिए। यदि उसमें किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं है तो उसे सन्यासी ही समझना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से मुक्त होने पर वह सुगमता से संसार बंधन को पार कर जाता है। किसी भी प्रकार का बंधन उसे संसार में नहीं रह जाता। इस श्लोक में भगवान ने यही उपदेश दिया है कि जब किसी भी अवस्था में एक बार में ही कर्म का त्याग करना असंभव है, तब सच्चा कर्म सन्यासी वही है जो शरीर से कर्म त्याग नहीं करता, परंतु राग द्वेष रूपी जो इंद्रिय जनित दोष है उनको दूर कर निष्काम बुद्धि से ही कर्मयोग का अनुष्ठान करता है। क्योंकि ऐसा राग द्वेष से रहित निष्क्रिय पुरुष ही अनायास बंधन मुक्त होकर अपवर्ग का लाभ कर सकता है, ऊपर उठने का लाभ कर सकता है। अवनति की प्राप्ति वह नहीं करता। वास्तव में हम देखें तो जो सुख दुख, शीत उष्ण, राग द्वेष, यह परस्पर विरुद्ध जोड़े जो हैं, जो ये दो द्वंद हैं, इन्हीं को द्वंद कहा जाता है। यह जो द्वंद है, यही द्वंद संसार के स्वरूप है। इसी में समस्त संसार बंधा हुआ है, और सबके मूल में यदि हम देखें तो राग द्वेष ही है। इसीलिए भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में अनेकों जगह, जैसा कि हम पहले भी भगवान के उपदेश में पढ़ चुके हैं, उसका अध्ययन मनन कर चुके हैं, कि भगवान ने सब जगह केवल राग द्वेष का कारण क्रोध और अहंकार को ही माना है। उन राग द्वेषों को छोड़ देना ही संन्यास है। कर्म छोड़ देने पर भी जिसके मन से राग द्वेष नहीं निकले वह तो मिथ्याचारी है, ढोंगी है। यह भगवान पहले ही कह आए हैं, यह उपदेश कर चुके हैं। इसलिए संन्यास में कर्मों का त्याग तो कम है, कर्मों का त्याग तो गौण है। राग द्वेष का त्याग करना ही मुख्य है। यदि राग द्वेष दूर कर दिया तो संन्यास पथ पर अग्रसर कर्म करते हुए भी किया जा सकता है, क्योंकि राग द्वेष के परित्याग के बिना तो कर्मयोग बन ही नहीं सकता, और राग द्वेष छोड़ देने पर संन्यास भी उसमें आ ही जाएगा। केवल लोक संग्रह बुद्धि से ही मनुष्य कार्य करता रहेगा, और लोक संग्रह बुद्धि से काम करना ही कर्मयोग में विशेष है।
और बंधन मुक्ति रूप फल दोनों में प्राप्त हो ही जाता है। इसलिए भगवान ने कर्म योग को, कर्म संन्यास योग को, कि कर्म करते रहो परंतु केवल इस भावना से कि मैं लोक संग्रह बुद्धि के लिए ही कर्म कर रहा हूं, इसीलिए भगवान ने यहाँ अर्जुन को भी युद्ध करने की आज्ञा दी है समस्त भागवत गीता में कि तुम कर्म संन्यास की दृष्टि से कर्म करते रहो, किसी अन्य को अपने पथ से विचलित मत करो और सभी को परम कल्याण की भावना से ही सभी के ऊपर अनुग्रह कर तुम युद्ध में प्रवृत्त हो जाओ, क्योंकि तुम यदि युद्ध नहीं करोगे तो अन्य क्षत्रिय भी युद्ध करना छोड़ देंगे, और अन्य क्षत्रियों ने भी युद्ध करना छोड़ दिया तब समाज की क्या अवस्था होगी, यह हम बौद्ध विप्लव के समय देख चुके हैं। मैं हर बार कहता हूं कि यदि सम्राट अशोक के पास भगवान श्री कृष्ण जैसा एक उपदेशक होता उस समय, तब सनातन धर्म की स्थिति यह नहीं होती जिस स्थिति में हम आज हैं। सम्राट अशोक ने अपनी तलवार को नीचे रख दिया और युद्ध न करने का प्रण ले लिया। धीरे धीरे समस्त क्षत्रिय जाति ही उस पथ का अनुसरण करने लगी और फिर हम यूरोप के एक भाग से केवल भारतवर्ष के भाग तक ही आ सिकुड़े। और अगर हम अपने पूर्व की ओर देखें तो जावा, सुमात्रा इत्यादि द्वीपों से भी जहां तक कि हिंदू धर्म का साम्राज्य था वहां से खिसक कर हम धीरे धीरे केवल अपने राज्यों तक ही सीमित रह गए और बाकी सब धीरे धीरे बौद्ध बनते गए और सनातन धर्म का ह्रास होता गया। हालांकि बौद्ध धर्म भी सनातन धर्म से निकला हुआ ही है। भगवान बुद्ध को भी हम भगवान ही मानते हैं। भगवान बुद्ध ही सनातन धर्म में आप कहें दशावतार में 9वें अवतार और 24वें अवतार में 23वें अवतार हैं, और उनका आगमन भी पृथ्वी पर सभी प्राणियों को सन्मार्ग पर लाने के लिए ही हुआ था। परंतु जिस प्रकार से व्यापक रूप से सनातन धर्म की निंदा बौद्ध धर्मावलंबियों ने की, उसके कारण सनातन धर्म की अत्यंत हानि हुई। इस विषय में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो सम्राट अशोक के समय पास यदि उस समय भगवान श्री कृष्ण जैसे उपदेशक होते अथवा भागवत गीता का उपदेश किसी अन्य ज्ञानी जन ने सम्राट अशोक को दिया होता कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्म केवल देश की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना ही है, तुम केवल यही कर्म करो, कर संन्यास लेना तुम्हारा धर्म नहीं है, तब सनातन धर्म की हानि नहीं होती, देश की हानि नहीं होती। देश आज भी उसी उन्नत अवस्था में स्थापित होता। अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए सांख्य योग और कर्म योग के विषय को ही आगे बढ़ाते हुए भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अपि आस्थ सम्यक उभयो विन्दन्ते फलम। एकम अपि आस्थ सम्यक उभयो विन्दते फलम। यत् सांख्ये प्राप्ते स्थानं तत् योगे अपि गम्यते। एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। तो भगवान ने स्पष्ट रूप से आगे दिया कि जो सांख्य और योग को एक समान देखता है, केवल वही देखता है। यः पश्यति स पश्यति। अब जो अल्पज्ञ व्यक्ति है, अज्ञानी मनुष्य है, वही संन्यास और कर्म योग को विरुद्ध फल देने वाला कहते हैं। वे कहते हैं दोनों मार्ग अलग हैं। संन्यास मार्ग का आश्रय लेकर आप एक अन्य फल की प्राप्ति करोगे और कर्म योग का आश्रय लेकर आप एक अन्य फल की प्राप्ति करोगे। ज्ञानी जन ऐसा नहीं कहते, क्योंकि इनमें से किसी भी एक मार्ग का आचरण करता हुआ मनुष्य दोनों का ही फल प्राप्त कर सकता है, परंतु इसमें केवल कर्म योग में केवल एक ही बात का निश्चय रखना चाहिए। संन्यास योग में तो विषयों में आसक्ति वैसे ही छोड़ दी, तो उसमें कोई अन्य प्रश्न आया भी नहीं। यहां भी फल की आसक्ति छोड़ देनी चाहिए, फल में आसक्त नहीं रहना चाहिए। केवल कर्म योग इस विषय को अथवा इस बात को ध्यान में रखकर करना चाहिए कि यह सब या तो मेरे प्रारब्ध के कर्म है या मैं केवल लोक संग्रह की भावना से ही इन कर्मों को कर रहा हूं। ज्ञान योगियों द्वारा जो भी स्थान प्राप्त किया जाता है वही कर्म योगियों द्वारा भी प्राप्त होता है, क्योंकि सभी मार्ग एक ही दिशा की ओर अग्रसर होते हैं और एक ही लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, जो कि है मोक्ष। तो मोक्ष प्राप्त करना ही सनातन धर्म में सबसे पूर्ण रूप से जो लक्ष्य होना चाहिए वह मोक्ष प्राप्त करना ही है। स्वर्ग नरक तो अनित्य है, स्वर्ग नरक की अनित्यता
हमारे धर्म में लिखी गई है, इसलिए स्वर्ग धर्म की ओर अधिक आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। आजकल आप देखेंगे धर्म परिवर्तन का जो ये गोरख धंधा चल रहा है, इस धर्म परिवर्तन के धंधे में सबसे पहले यही कहा जाता है, तुम हिंदू हो, मूर्ति पूजा करते हो, तो तुम्हें तो नरक की प्राप्ति होगी, जहन्नुम में जाना पड़ेगा, तुम्हें तो जन्नत मिलेगी ही नहीं। अरे बंधु, हमारे यहाँ तो जन्नत स्थायी है ही नहीं, हमारे यहाँ तो पुनर्जन्म है। जब पुनर्जन्म हमारा हो जाएगा तो स्वर्ग और जन्म में स्वर्ग और नरक में किस प्रकार से हम निवास करेंगे, जरा ये बताओ। और दूसरा, हमें ये बताओ कि क्या मुस्लिम समाज में आज तक पुनर्जन्म नहीं हुआ? यदि किसी का पुनर्जन्म नहीं हुआ तब तो हम ये मान लें, परंतु अनेक भारतवर्ष में ही आप अनेकों अनेकों उदाहरण देख सकते हैं जिसमें मुस्लिम धर्म में भी लोगों का पुनर्जन्म हुआ है, क्रिश्चियन धर्म में भी लोगों का पुनर्जन्म हुआ है। तो जब चिरकाल तक स्वर्ग नरक में रहना ही नहीं है, तब उस स्वर्ग नरक की प्राप्ति से मुझे क्या हानि या लाभ होगा? हाँ, मुझे स्वर्ग प्राप्ति का उपाय अवश्य करना चाहिए, हमें स्वर्ग प्राप्ति के उपाय में अवश्य अग्रसर होना चाहिए, परंतु हमारा धर्म इतना संकीर्ण नहीं है जो कहे कि तुम यह करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और तुम यह नहीं करोगे तो तुम्हें नरक मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ कर्मों के आधार पर निश्चय किया जाता है। सत्कर्म करोगे, स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होगी। और उसके बाद क्या होगा, ये 6ठे अध्याय में आगे आएगा कि आप पुनर्जन्म लेकर श्रीमान के अथवा योगी जनों के घरों में जन्म लोगे और आप उन्नति के पथ पर अग्रसर होते जाओगे। यह नहीं करोगे तो अवनति के पथ पर अग्रसर होगे, किसी भी योनि में, मनुष्य योनि से नीचे किसी भी योनि में आपको वह योनि प्राप्त हो सकती है और फिर योनियों का फल भोगते भोगते आप पुनः मनुष्य रूप में आएंगे। तो यह जो विज्ञान है, यह सनातन धर्म में बहुत ही विस्तृत रूप में समझाया गया है। तो हमें कभी भी इन सब प्रपंचों में, और जो भी आपसे इस प्रकार की बातें कहे धर्म परिवर्तन के लिए कि आप हमारे धर्म में आ जाओगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो उसको आप एक ही बात पूछिए कि जब पुनर्जन्म होता है तो स्वर्ग नरक की औचित्यता ही कितनी रह जाती है। स्वर्ग नरक की औचित्यता केवल इतनी रह जाती है कि मैं सत्कर्म करूं ताकि पुनर्जन्म में मुझे दुख ना उठाना पड़े, मुझे सुख की ही प्राप्ति हो, क्योंकि सभी कार्य सुख के लिए ही किए जाते हैं, दुख के लिए कभी कोई कार्य नहीं करता। आप अपने जीवन में भी देखें, क्या आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसका आपको पता हो कि मुझे दुख उठाना पड़ेगा? यदि आपको पहले ही पता हो कि मुझे इसका जो फल है केवल दुख ही प्राप्त होगा, तब उस कार्य में संलग्न हुआ ही नहीं जाएगा। कोई भी मनुष्य दुख प्राप्ति के लिए कोई भी कर्म नहीं करता, सुख प्राप्ति के लिए ही करता है। हाँ, इतना अवश्य है कि सुख प्राप्ति की आशा में कई बार वह दुख प्राप्त करता है, परंतु वह केवल कर्मों का फल ही है, वह अन्य कुछ नहीं है। इसीलिए यहाँ भगवान ने कहा कि जो स्थान ज्ञान योगियों को प्राप्त होता है वही कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को एक रूप में देखता है कि दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई अभेदता नहीं है, वही यथार्थ रूप से देखता है। इन श्लोकों में भगवान ने अंतिम लक्ष्य तथा फल के विचार से ज्ञान योग और कर्म योग की अभिन्नता बताई है। हालांकि ज्ञान योग में विचार की प्रधानता और कर्म की गौणता है, और कर्म योग में आत्मा में युक्त होकर निष्काम कर्मों के अनुष्ठान की ही प्रधानता है। फिर भी अंत में दोनों के द्वारा ही आत्मा का साक्षात्कार तथा स्वर्ग लाभ होता है, और इन दोनों में से एक के अनुष्ठान द्वारा भी वही परम लाभ प्राप्त हो सकता है। इसलिए जो विद्वान जन है वह दोनों को एक ही समझते हैं, दोनों में भेद दृष्टि नहीं रखते, दोनों में अभेद तत्व दृष्टि ही रखते हैं। यही श्री भगवान का यहाँ उद्देश्य है। अब भगवान ने यहाँ उपदेश यह इसलिए दिया क्योंकि द्वितीय अध्याय से ही जो सांख्य और योग नाम से भिन्न भिन्न मार्ग बताए गए, तृतीय अध्याय में भी प्रश्नोत्तर रूप से जिनकी भिन्नता का विवेचन हुआ, वह सभी मार्ग फल रूप से एक ही हैं। भगवान ने उसी को पुनर्स्थापित यहाँ कर दिया है कि सांख्य और योग मार्ग को अलग अलग बताने वाले अज्ञानी हैं। पंडित ऐसा नहीं मानते। जिनकी अभेद बुद्धि बन गई है, जिनकी अभेद बुद्धि स्थापित हो गई है, जो अतत्व रूप से समस्त संसार को देखते हैं, वह ऐसा नहीं मानते। वह दोनों को एक ही प्रकार से समझते हैं, क्योंकि एक पर भी जो सम्यक अर्थात दृढ़ रूप से आस्था रखता है वह दोनों का ही फल प्राप्त कर लेता है। सांख्य मार्ग के अनुयायी अथवा अनुगामी को जो स्थान प्राप्त होता है, योग मार्ग के अनुयायी को भी वही मार्ग परम फल मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस फल के विचार से सांख्य और योग जो दोनों को एक ही समझता है, वही
देखता है, यह पश्यति स पश्यति, वही देख सकने सक्षम है, वही ज्ञानी है और उसी को उचित रूप से ज्ञान की समझ है। एक और बात जो समझ लेने योग्य है वह यह है कि गीता में सांख्य योग शब्द सांख्य योग दर्शन के नाम से प्रसिद्ध दर्शनों का वाचक नहीं है। यहाँ सांख्य पद कर्म संन्यास मार्ग के लिए ही कहा गया और योग शब्द कर्म योग के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। कर्म योग का अर्थ प्राणायाम करना अथवा किसी अन्य योग मुद्रा में जाना नहीं है, केवल कर्म योग के लिए ही यहाँ योग शब्द का प्रयोग हुआ है। यह हम पहले भी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं और इसी अर्थ को लेकर इसी आशय से भगवान ने सांख्य और योग का विवेचन यहाँ किया। हालांकि यहाँ अर्जुन का प्रश्न कर्म योग और कर्म संन्यास के विषय में था और भगवान ने भी उन्हीं मार्गों का सामंजस्य अर्जुन को बताया, परंतु तृतीय अध्याय के आरंभ में जब भगवान ने सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा का उपदेश दे दिया तब उसे यहाँ पर पुनर्स्थापित करके भगवान यही कहते हैं कि तुमने जो संन्यास और कर्म योग की विशेषता पूछी है वही संन्यास वही सांख्य योग मार्ग मैंने पहले भी बताया है। संन्यास केवल कर्म छोड़ने का नाम है, परंतु यदि उसमें ज्ञान को और जोड़ दिया जाए और तत्व ज्ञान के साथ कर्म उसी में जोड़ दिए जाए तो उसे ही सांख्य मार्ग कहा जाएगा। और कर्मयोग केवल कर्म से संबंध, अगर हम कर्मयोग को केवल एक शब्द के रूप में देखें तो वह केवल यही प्रतीत होता है कि यह कर्म से ही संबंधित है, और परंतु यदि हम उसके साथ फल त्याग, फलाशा का त्याग और समत्व बुद्धि को जोड़ दें तब वही योग मार्ग कहलाने लगता है। इसका स्वरूप जब परस्पर विरुद्ध है, अर्थात एक जगह कर्म का छोड़ना और दूसरी जगह कर्म का करना, और इस प्रकार से जब उसमें विरोध प्रतीत होता है और दोनों के अधिकारी भी भिन्न भिन्न है तब फल भी भिन्न होगा, ऐसी संभावना नहीं करनी चाहिए। और इसी संभावना को दूर करने के लिए ही भगवान यह कह रहे हैं कि फल की एकता के कारण दोनों मार्ग एक ही हैं। अब सांख्य शब्द का अर्थ भी यदि हम देखें तो सांख्य शब्द का अर्थ शास्त्रों में होता है कि सम्यक नाम संख्या यथा प्रवृत्ते इति संख्या, कि सम्यक अर्थात तत्वनिष्ठ बुद्धि, जो बुद्धि है वही संख्या हुई, उस बुद्धि से उसी में प्रवृत्त होने वाले पुरुष सांख्य है। और इस व्युत्पत्ति के अनुसार अनुयायी पुरुष का वाचक स्वतः ही हो जाएगा। इस प्रकार योग अस्ति येषा ते योगा, इस व्युत्पत्ति के अनुसार भी शब्द भी अनुयायी पुरुष का ही वाचक होगा। यहाँ योग का जो लक्षण किया गया है वह है चित्त की वृत्तियों को रोकना। वृत्तियों के 5 भेद योग मार्गदर्शन में बताए गए हैं, उनमें प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द आदि प्रमाणों से उत्पन्न होने वाली अथवा ब्रह्म रूप और निद्रा स्मृति आदि सभी उसी में स्थापित हो जाते हैं, सभी में उसका अंतर्भाव हो जाता है। चित्त वृत्तियों को रोक देने पर भी एक आत्मा ही निर्विकल्प रूप से शेष रह जाएगा, कुछ अन्य शेष नहीं रहेगा। योग दर्शन में भी यही कहा गया है कि वृत्तियों को रोक देने पर वृत्तियों का देखने वाला आत्मा अपने स्वरूप में ही शेष रह जाता है। इन वृत्तियों को रोकने के लिए ही कर्म उपासना आदि किए जाते हैं और योग शब्द का अर्थ भी इस प्रकार से वही उसी एकता में स्थापित होता है। इसलिए भगवान दोनों को एक ही कहते हैं और यही स्थापित करते हैं कि दो निर्विकल्प आत्मा के रूप में स्थिर होकर मोक्ष साधन की प्राप्ति करना ही दोनों मार्गों का अंतिम फल है। अब आप कहेंगे कि दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न कैसे होता है, तब आप अब जो भिन्न शब्दों द्वारा विभिन्न मार्गों की विभिन्नता समझी जाती है वह फल, उसे फल पर्यंत, फल तक का विचार वहां पर नहीं किया जा सकता। केवल पूर्ण रूप से न जानने के कारण अज्ञानतावश आप कह सकते हैं कि दोनों मार्गों को भिन्न बताते हैं लोग। विभिन्न महात्माओं के यदि आप कई महात्माओं के यदि आप उपदेश देखें तो उसमें कई बार कहा जाता है कि संन्यास मार्ग अलग है और जो कर्म मार्ग है वह अलग है। अब इसमें कर्म ऐसा मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि कर्म कांड की विधियों में 2 मार्गों के फल भी विभिन्न बताए गए हैं, जैसा कि कर्मणा पितृलोका और विद्या देवलोका, की कर्म करने वाला पितृलोक में स्थापित होता है और विद्या का आश्रय लेने वाला, ज्ञान मार्ग पर चलने वाला देवलोक में स्थापित होता है। तो कर्म लोक करने से पितृलोक में गति होती है और ज्ञान से देवलोक में गति हो जाती है। परंतु जब दोनों मार्गों के, तो इसीलिए यह भेद
एक रूप से आता है। यह प्रश्न इसीलिए यहाँ आता है कि भगवान ने यह क्यों कहा कि दोनों अभेद हैं, दोनों में भेदता नहीं है, तो क्या क्या कुछ भेद है? तो भेद केवल अज्ञानता वशी है, अज्ञानता जनक ही है, और इसीलिए कहा जाता है कि कर्म करके पितृलोक की प्राप्ति होगी और विद्या के द्वारा देवलोक की प्राप्ति होगी। परंतु भगवान यह कहते हैं कि यह केवल अज्ञान पूर्वक की बातें हैं, बालकों जैसी बातें हैं। तत्वयुग पुरुष तो कर्म और ज्ञान दोनों ही मार्गों में केवल मोक्ष प्राप्ति ही लक्ष्य रखते हैं। देवलोक की प्राप्ति होना अथवा पितृलोक की प्राप्ति होना उनका लक्ष्य नहीं होता, और इसीलिए वह निष्काम कर्म करते हैं। निष्काम कर्म करने से चित्त शुद्धि होती है, और मन की शुद्धि होने से वेदांत के वाक्यों के श्रवण से ज्ञान का उदय होता है। इसलिए कर्म योग का फल भी तत्व दृष्टि से मोक्ष ही है। उसी के उद्देश्य से तत्व जिज्ञासु मनुष्य कर्म करते हैं, और ज्ञान का फल तो मोक्ष प्राप्ति के रूप में स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसलिए दोनों मार्ग एक ही है। अब प्रश्न यहाँ यह आता है कि जब ज्ञान की प्रधानता दोनों ही मार्गों में है, तब नाम मात्र का विवाद भी क्यों रखा जाए? दोनों को एक ही क्यों नहीं समझ लेना चाहिए? इसी विषय को समझाते हुए भगवान आगे कहते हैं, संन्यास तु महाबाहो दुखम आप्तम अयोगतः योग युक्त मुनि ब्रह्म न चिरेणति गच्छति। योग युक्त मुनि ब्रह्म न चिरेणधि गच्छति। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, कर्म के बिना हठ पूर्वक किया हुआ संन्यास दुख प्राप्त करने के लिए ही होता है। योग युक्त होकर संन्यास करने वाला मुनि परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। कर्म योग युक्त मनुष्य विशुद्ध चित्त, संयत शरीर, जितेंद्रिय और संपूर्ण प्राणियों को आत्मभाव से देखने वाला होने के कारण कर्म करने पर भी उनमें लिप्त नहीं होता। अब इन श्लोकों में ज्ञान योग तथा कर्म योग दोनों में ही सिद्धि लाभ के लिए कर्म करने की आवश्यकता बताई गई है। ईश्वर को अर्पण करने की बुद्धि से कर्म करते हुए जब मन की शुद्धि हो जाती है, तभी निर्मल अंतकरण में आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा निष्काम कर्म योग के द्वारा चित्त के उदार हुए बिना परम उदार सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म की धारणा भी मोक्ष साधक को नहीं हो सकती। इसलिए ज्ञान योग में कर्म की गौणता रहने पर भी आवश्यकता अवश्य ही माननी पड़ेगी। यही कर्म संन्यास के लिए कर्म योग की उपयोगिता बताने का तात्पर्य है। इसी कर्म योग को छोड़कर बलपूर्वक कर्म संन्यास ले लेना ठीक नहीं है, और इसी प्रकार के स्वाभाविक प्रवृत्ति पर बलपूर्वक नियंत्रण लेना केवल दंभ मात्र है। आप समाज में आज भी देख सकते हैं कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जो अपने आप को संत कहलाते हैं। यह कुछ इसी प्रकार है कि दो लोगों ने एक दूसरे को लाला जी कहना प्रारंभ किया, और सभी समाज में उन्हें लाला जी कहने लगे, परंतु निश्चय रूप से क्या वे लाला जी हैं, क्या वे संत हैं, इसकी परीक्षा करना भी आवश्यक है। क्योंकि कर्म संन्यास का आश्रय ना लेकर कर्म योग को छोड़कर बलपूर्वक यदि कर्म संन्यास लिया गया है, वृत्तियों को नहीं रोका गया, इंद्रियां अभी भी अपने विषयों की ओर प्रवृत्त हो रही हैं, धन लाभ की आशंका है, अहंकार मद मोह सब मन में भरा है, और भगवा वस्त्र पहनकर हम यदि वह चोला धारण कर समाज में बाहर निकलते हैं, तो उससे न तो समाज का उत्थान होता है और न ही समाज की रुचि ही बढ़ती है। आप कुछ लोगों को चमत्कृत कर, अवश्य ही ऐसे मनुष्य कुछ लोगों को चमत्कृत कर सकते हैं, और चमत्कृत करने के पश्चात कुछ अपना धन लाभ भी कर सकते हैं, परंतु क्या वह समाज का सृजन कर रहे हैं, क्या वह समाज का कल्याण कर रहे हैं, यह देखना अत्यंत ही उचित है, और यह अवश्य ही देखना चाहिए।
कर्म सन्यासी कभी भी इन वृत्तियों में नहीं पड़ता, क्योंकि जब चित्त की वृत्तियां ही शांत हो गई तब उसे इन सब चीजों की कोई भी आवश्यकता नहीं रहती। और उन्हीं को भगवान ने कहा कि बलपूर्वक यदि नियंत्रण मन पर किया गया, कर्म संन्यास की वृत्ति नहीं बनी, परंतु तब भी केवल स्वाभाविक प्रवृत्ति पर बलपूर्वक नियंत्रण किया और कर्म संन्यास में लगा खुद प्रवृत्त हो गए, तब वह केवल दंभ मात्र ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। दूसरी ओर कर्म योगी प्रकृति के अनुकूल कार्य में निष्काम भाव से युक्त रहकर अनायास ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। आत्मा में युक्त होकर कर्म करते हुए अंत में सभी आत्माओं की अभिन्नता अपनी आत्मा में अनुभव करने के पश्चात ऐसे योगी कृतकृत्य हो जाते हैं और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मोक्ष लाभ को प्राप्त करते हैं। ऐसी मुक्त दशा में उनका कोई कर्तव्य न रह जाने पर भी केवल प्रारब्ध कर्म के क्षय के रूप में अथवा जगत कल्याण के लिए अथवा विराट सत्ता से प्रेरित होकर वह जो भी कर्म करते हैं उसके द्वारा उन्हें बंधन प्राप्त नहीं होता। यही कर्मयोग की विशेषता है। तृतीय अध्याय में कहा ही गया था, न कर्माणाम आरंभ्य निष्कर्म पुरुष अनुष्यते, बिना कर्म किए निष्कर्म अर्थात संन्यास प्राप्त नहीं होता। उसी को यहाँ भगवान ने पुनर्स्थापित किया है कि बिना कर्मयोग के संन्यास का प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। संन्यास में समस्त इंद्रियों के व्यापार को एक ही बार में रोक देना पड़ता है। ऐसा करना मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन भी है और कष्ट साध्य भी है। इसका वर्णन अनेकों बार भागवत गीता में आ चुका है। हम भी द्वितीय तृतीय अध्याय में अनेकों बार इसका अध्ययन मनन चिंतन कर चुके हैं कि एक बार में ही मन की वृत्तियों का इंद्रिय के व्यापारों को रोकना संभव नहीं है, क्योंकि इंद्रियां बलपूर्वक अपने विषयों की ओर मनुष्य को खींचकर ले ही जाती हैं और रोकने पर थोड़ा सा छिद्र पाकर भी विषय, यदि हम बलपूर्वक विषयों को रोकेंगे तो थोड़ा सा भी छिद्र पाकर वह इंद्रियां विषयों की ओर निकल ही जाएंगी। एक भी इंद्रिय यदि अपने विषय की ओर निकल गई तो वह भी बुद्धि को विकृत कर देगी और इससे बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। और इसी कठिनता को कठोपनिषद में कहा गया है कि तीक्ष्ण तलवार की धार पर चलने के समान यह मार्ग अति कठिन है। इसलिए बड़े बड़े विद्वान भी कहते हैं कि कर्म योग के द्वारा फल की आशा छोड़ने का अभ्यास कर धीरे धीरे इंद्रियों को रोकना चाहिए। यदि धीरे धीरे इंद्रियों को रोका जाएगा तो अभ्यास से धीरे धीरे वह वश में आ जाएंगी और तब पूर्ण रूप से कर्म योग प्राप्त होने पर पूर्वाभ्यास के द्वारा निष्काम कर्म आसक्ति छोड़कर करना भी आसान हो जाएगा। उस प्रौढ़ कर्म से ब्रह्म प्राप्ति मनुष्य आसानी से और थोड़े समय में ही कर लेगा। भगवान शंकराचार्य ने इस श्लोक की व्याख्या करते हुए क्या कहा है कि ज्ञान रहित केवल कर्म और केवल संन्यास में कर्म को श्रेष्ठ पहले भगवान ने बताया है। ज्ञान की दृष्टि से तो संन्यास ही श्रेष्ठ है, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए बुद्धि शुद्ध करने के लिए भी कर्म करना आवश्यक है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्म प्राप्ति का मुख्य साधक संन्यास ही है। योग युक्त होने पर मननशील पुरुष को संन्यास प्राप्त हो जाता है और संन्यास प्राप्त करने के पश्चात मोक्ष सिद्धि होती है। इसलिए कर्म योग की पूर्णता के लिए जिन बातों की आवश्यकता है इसका विवरण करते हुए भगवान कहते हैं कि जो योग कर्म योग से युक्त हो और जो योगी कर्म योग से युक्त हो चुका है उसका आत्मा अंतकरण विशेष रूप से शुद्ध हो जाता है। इसलिए कर्म योग में मन को शुद्ध करने की आवश्यकता है। आत्मा अर्थात शरीर पर भी उसका पूर्ण विजय हो जाता है। शरीर की क्रिया भी नियमित रहती है जिससे वह विकार की चेष्टाएं नहीं करता, केवल वही चेष्टाएं करता है जो आवश्यक हो और सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके इंद्रियों और शरीर को भी अपने वश में कर लेना कर्मयोगी के लिए आवश्यक है। जब वह अपनी आत्मा को समस्त देव मनुष्य दिव्यक जितने भी भूत इस संसार में व्याप्त है उन सभी में अपनी ही आत्मा को देखता है, अर्थात आत्मा की व्यापकता पर उसे पूर्ण रूप से उसे समझ में आ जाता है कि एक ही आत्मा है जो अनेक रूप से प्रतिबिंबों के रूप में भाषित हो रही है। तब स्व और पर का भेद उसकी दृष्टि में नहीं रहता। ऐसा पुरुष लोक संग्रह का कार्य कर्म करता हुआ भी उनके लिए अर्थात बंधन से मुक्त रहता है। कर्म योग की पूर्णता में क्या क्या आवश्यक है, यही सब विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा और जितेंद्रिय, इन तीन शब्दों से शरीर, इंद्रिय और मन तीनों पर अधिकार करना आवश्यक बताया गया।
आत्मपद से आत्म संबंधी शरीर मन इत्यादि भी लिए जाते हैं। सर्वभूत आत्मा शब्द का जो प्रयोग यहाँ इन श्लोकों में भगवान ने किया, उसका कहना केवल इतना ही है, उसका अर्थ केवल इतना ही है कि सभी प्राणियों में एक ही आत्मा व्याप्त है, वह उसी परमात्मा का अंश है अथवा परमात्मा की शक्ति का प्रतिबिंब है। अविद्यावश उसकी व्यापकता का ज्ञान सबको नहीं होता और हम शरीर को ही केवल अपनी आत्मा समझ लेते हैं, शरीर के कल्याण के लिए ही समझ साधन करते हैं और अपने मन के कल्याण के साधन के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ भी साधन नहीं करते। जब कर्मयोगी की अविद्या कर्म करते करते दूर हो जाती है, फलों की आशंका नष्ट हो जाती है, तब वह समस्त प्राणियों में व्याप्त एक ही आत्मा को देखने लगता है और इस प्रकार वह भी अपने आप को समस्त प्राणियों में ही व्यापक समझ लेता है। और इस कारण से भगवान ने यहाँ सर्वभूतात्मा का विशेषण दिया। श्री मधुसूदन सरस्वती जी सर्वभूतात्मा का अर्थ करते हुए कहते हैं कि मनुष्य अपने आत्मा को सर्वभूत अर्थात सब जड़ पदार्थों में कारण रूप से व्यापक मान लेता है और आत्मभूत अर्थात चेतनों में भी व्यापक देखने लगता है। तभी कर्मयोग की सिद्धि होती है और तभी कर्मयोग संभव है। अब यदि जिस मनुष्य में परमार्थ तत्व की उत्पत्ति हो गई, परमार्थ तत्व को जिसने जान लिया और जो यह समझ गया कि मेरी आत्मा अन्य जीवों की आत्मा से अलग नहीं है, मैं भी उसी आत्मा की शक्ति के कारण चल रहा हूं जिस आत्मा की शक्ति के कारण अन्य प्राणी इस जगत में अपना व्यापार कर रहे हैं, तब वह क्या करता है? तब नाएव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्वितः पश्चन श्रवण स्पृशन जिगरन अनन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन गहन उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्राणि इंद्रिय अर्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। परमार्थ तत्व को जानने वाला योग युक्त मनुष्य देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, भोजन करते, सोते समय, श्वास लेते समय, बोलते समय, त्याग करते समय, ग्रहण करते समय, आंखें खोलते और बंद करते समय केवल यही समझता है कि इंद्रियां ही इंद्रियों के व्यापार में लगी हुई है और ऐसा निश्चय कर मैं कुछ भी नहीं करता, वह ऐसा ही मानता है, ऐसा ही समझता है। यह दो श्लोक पहले जो कहा गया कुर्वन् अपि न लिप्यते, इसी वचन के उदाहरण भगवान ने यहाँ दिए हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन तथा 10वां प्राण, इनके द्वारा अलग अलग चेष्टाएं होती रहती है, किंतु तत्व को जानने वाला पुरुष अपनी आत्मा को इन सभी व्यापारों से अलग समझता है और इन्हें इंद्रिय आदि अंतकरण के भाव समझकर ही इनमें लिप्त नहीं होता। यही तत्ववेत्ता कर्मयोग में सिद्धि प्राप्त किए हुए योगी पुरुष का निर्लिप्त भाव है, जो कर्मयोग में सिद्धता प्राप्त कर चुका है और जिसे आत्म तत्व का पूर्ण रूप से निश्चय हो गया है। वह देखता, सुनता, भारी वस्तुओं को छूता, पुष्प आदि की गंध ग्रहण करता हुआ, भोजन करता हुआ, पैरों से चलता हुआ, श्वास लेता हुआ, वाणी से बोलता हुआ, जिस भी प्रकार के कर्म, यहाँ तक कि नेत्रों के पलक गिराने और उठाने की भी जो क्रिया है, वह भी केवल यही मानता हुआ करता है कि इंद्रियों के विषय में लग रही है, केवल इंद्रियों के विषय में प्रवृत्त हो रही है, इसी कारण यह कर्म हो रहा है। वह निश्चय रखता है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा कुछ नहीं करता, यह केवल शरीर की क्रियाएं हैं, जो शरीर अपनी क्रियाएं कर रहा है। पहले कर्म या पश्चेत, इस प्रकार के चौथे अध्याय में श्लोक द्वारा यह स्पष्ट कर चुके हैं कि इंद्रियों का काम चलते रहने पर भी आत्मा अकर्ता ही रहता है, अर्थात आत्मा में कोई भी क्रिया नहीं होती। उसी विषयों का इन श्लोकों में विस्तार से वर्णन किया गया है। तत्ववेत्ता पुरुष आत्मा को सदा अकर्ता ही देखता है,
व्यापार सब इंद्रियों में अथवा प्राणों में होते हैं। पहले 5 पदों से ज्ञान इंद्रियों के व्यापार बताए गए, देखना, आंखों का सुनना, आंखों का देखना आंखों से, इंद्रियां सुनना कान से, स्पर्श करना त्वचा से, सूंघना घ्राण इंद्रिय से, और भोजन में रसों को जानना रसना इंद्रिय से, जिह्वा इंद्रिय से। इन सभी इंद्रियों का कार्य है। और आगे के 5 कार्य 5 कर्म इंद्रियों के बताए गए, चलना पैरों का, बोलना वाणी का, मलमूत्र का त्याग करना नीचे की दोनों इंद्रियों का, और किसी वस्तु को उठाना हाथ का काम है। कहने का अर्थ यही है कि ये सभी व्यापार इंद्रियों या प्राणों के ही होते हैं। इंद्रिय या प्राण प्रकृति के बने हुए हैं, इसलिए कर्म जितने भी हैं वह सब प्रकृति में ही है। प्रकृति से भिन्न आत्मा जो है वह कुछ भी नहीं करता, वह तो केवल दृष्टा है, देखने वाला है। व्यापक होने के कारण, स्मरण आदि के जनक संस्कारों का पात्र न होने के कारण उसमें कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। इसी विचार से आत्म तत्ववेत्ता पुरुष केवल यही समझता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा। मैं अहम शब्द आत्मा पर ही प्रयुक्त होता है, उसका कुछ भी न करना सिद्ध होता है। इस प्रकार जब आत्मा को कर्ता और कुछ न करने वाला समझता रहेगा, तब तक उस कर्मयोगियों का कर्मों का फल भी क्या होगा? जो कर्म करेगा वही फल भोगेगा, जो कुछ नहीं करता उसे फल भी क्यों प्राप्त होगा? उसे उसका फल प्राप्त नहीं होगा। कहने का अर्थ यह है कि यदि कर्म में आसक्ति ही, जब फल में आसक्ति नहीं होगी, तब उस कर्म का कोई भी उचित अनुचित फल जो भी है वह उसे अनुचित फल प्राप्त नहीं होगा, उचित फल की प्राप्ति तो होगी ही। अब कहने का अर्थ यहाँ यही है कि जो पुरुष प्रकृति से मिला हुआ ही आत्मा का स्वरूप समझता है, आत्मा को कर्ता मानता है, वही कर्म करने वाला है और वही फल भोगता है। यह समझना ही अज्ञान है, जिसे तत्व ज्ञान हो गया। और जिसने, कहने का अर्थ यह है कि यदि एक मनुष्य यह समझे कि आत्मा ही सभी कर्म कर रहा है, आत्मा ही फल भोगता है और आत्मा में ही सबकी प्रवृत्ति हो रही है, तो यह ज्ञान है। जिसे तत्व ज्ञान हो गया है और जिसने आत्मा को प्रकृति से अलग मान लिया है, वह कर्मों के करने का जो कर्तृत्व है वह न तो आत्मा पर लाता है और न ही किसी कर्म के फल का भोग करता है। यही इन 2 श्लोकों के उपदेश का सार है कि सब कुछ करता हुआ भी वह जो कर्तव्य है केवल इंद्रियों का ही मानता है, आत्मा का नहीं मानता। केवल यही समझता है कि इंद्रियां ही अपने व्यापार में लगी हुई है, आत्मा इन व्यापारों में नहीं लगी। यही कर्मयोग है और इससे ही उसे कोई अन्य फल प्राप्त नहीं होता। अब यहाँ प्रश्न यह उठ सकता है और उठता भी है कि यदि ऐसा है कि आत्मा कोई कर्म केवल इंद्रिय ही करती है और आत्मा उससे निर्लिप्त रहती है, तब तो कोई दुराचारी पुरुष भी यही कह देगा कि सब कुछ दुराचार इंद्रियों द्वारा ही किया, आत्मा तो निर्लिप्त है, तो मुझे अपने दुराचार का फल भी नहीं भोगना पड़ेगा। और इस प्रकार यदि हम कहेंगे तो शास्त्रों की मर्यादा भी बिगड़ जाएगी और ढोंग को भी पूरा स्थान मिलेगा, जो कि आजकल समाज में हो रहा है। परंतु यह शंका व्यर्थ है, क्योंकि अनाचार व दुराचार, यदि हम इसके गहराई में उतरे तो हम देखेंगे कि किसी प्रकार का अनाचार या दुराचार बिना राग अथवा द्वेष के नहीं हो सकता। और राग द्वेष रहित होने पर कर्मयोगी के लिए भगवान ने अनेकों श्लोकों में बताया है। इससे कर्मयोगी का दुराचारी होना संभव ही नहीं है। कर्मयोगी कभी भी दुराचारी नहीं होगा, क्योंकि राग और द्वेष का त्याग वह कर चुका है। राग और द्वेष भी अंतकरण के ही धर्म है, शुद्ध आत्मा में वे नहीं रहते। किंतु यह सत्य है कि आत्मा को प्रकृति से मिला हुआ मानने पर ही वह राग द्वेष होंगे। आत्मा को सब प्रकार से निर्लिप्त अंतकरण से अलग मान लेने पर अंतकरण में राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यही हम तीसरे अध्याय में भी अध्ययन करके आए हैं कि बुद्धि से परम तत्व को, आत्मा को समझकर काम और क्रोध रूपी शत्रुओं को मार डालना चाहिए। इसका अर्थ यही है कि बुद्धि से निर्लिप्त शुद्ध आत्मा के समझ लेने पर काम अथवा क्रोध नहीं रहते और इसके बिना दुराचार में प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। अब जो अज्ञानी होने पर भी ज्ञानी बनने का ढोंग करे और जगत को धोखा देना चाहे, तो वह अपने किए का फल भोगेगा ही। इससे व्यवहार मर्यादा पर किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती, क्योंकि
किसी भी प्रकार के ऐसे मनुष्य द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं वह काम, मोह, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि के द्वारा ही किए जाते हैं। जब इन सब का अवलंबन करके कर्म किए जाएंगे तब आत्मा का बंधन तो उसमें स्थित हो ही जाएगा, और जब आत्मा का बंधन ही उसमें स्थित हो गया तब कर्मयोग तो बना ही नहीं, और यह हो भी नहीं सकता। अब इस श्लोक पर कर्मयोग के जो आचार्य हैं, कर्मयोग के जो महात्मा हैं, उन्होंने यह सब कहा है। सांख्य योग के जो महात्मा है, जैसे भगवान शंकराचार्य और श्री मधुसूदन सरस्वती जी, उन्होंने कहा है कि यहाँ जिन कर्मयोगों का वर्णन किया गया है वह स्वारिक रूप से केवल शरीर, इंद्रिय आदि के ही कर्म हो सकते हैं। कर्मयोगी का शास्त्रोक्त अनुष्ठान इनके अर्थ में भगवान ने नहीं लगाया है। श्वसन, स्वपन, उन्मिशन, निमिशन आदि पदों से अपने आप ही होने वाले स्वाभाविक कर्म कहे गए हैं। इनसे इसलिए इनका अर्थ स्वाभाविक कर्म ही लेना चाहिए। इसलिए यह जो श्लोक है यह भी संन्यास मार्ग पर ही ठीक है। और भक्ति मार्गी जो महात्मा है वह कहते हैं कि इन श्लोकों में परम भक्त के आचरण का ही निर्देश दिया गया है, क्योंकि देखना शब्द यहाँ एकाग्र चित्त से ध्यान योग में भगवान की मधुर मूर्ति को देखना ही है। सुनना ध्यान योग से भगवान की मधुर ध्वनि, वंशी ध्वनि, भजन कीर्तन इत्यादि को सुनना ही है। छूने से यहाँ भगवान मूर्ति के चरणों को छूना ही है। और सूंघना ध्यान युग में भगवान के मुख कमल सौरभ को सूंघना है। भोजन में भगवान के नैवेद्य का प्रसाद ही भोजन समझना चाहिए। चलना गो आचरण आदि लीलाओं में ध्यान योग में भगवान के वियोग में होने वाले दीर्घ निश्वास को बताया है। प्रलपन शब्द से भगवान वियोग की उन्मत्त दशा की तरह, भोरे की तरह गूंजना संकेतित है। विसर्जन पद से वियोग की उन्मत्त अवस्था में भगवान को छोड़कर दूर चले जाना कहा गया है। ग्रहण उसी अवस्था में भगवान के चरण पकड़कर स्थिर रहना है। उन्मेष वियोग की अवस्था में जागकर आंख खोलते हुए भगवत स्वरूप का अनुभव बताया। और निमिषन पद से मूर्ति की मधुरता का अनुभव करते हुए फिर नेत्रों को बंद करना कहा गया। यही भक्ति मार्ग में भगवान के ध्यान की अवस्थाएं हैं। इन्हीं का कर्मयोगी अर्थात भगवत भक्त के लिए यहाँ उपदेश है। इसीलिए आप देखें तो श्रीमद् भागवत गीता के किसी भी श्लोक का अर्थ तीनों ही प्रकार से किया जा सकता है, चाहे आप उसे संन्यास मार्ग से करें, चाहे कर्म मार्ग से करें, चाहे आप भक्ति मार्ग से करें। किसी भी मार्ग का आश्रय लें, किसी भी श्लोक का अर्थ तीनों ही प्रकार से किया जा सकता है। अब यह बताते हुए कि कौन पाप में लिप्त नहीं होता, भगवान आगे कहते हैं, ब्रह्मणि आध्याये कर्माणि संगम तप्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पदम पत्रम इव अंभसा कायेन मनसा बुद्धया केवल इंद्रिये अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धते। कि जो मनुष्य फल की इच्छा छोड़कर परमात्मा को अर्पण करता हुआ कर्म करता रहता है वह स्थिर पुरुष जल में कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पानी की बूंद टिक नहीं सकती, उसी प्रकार उस मनुष्य पर भी पाप की एक भी बूंद टिक नहीं सकती। कर्मयोगी फल की आसक्ति छोड़कर इंद्रिय ममता के रहित शरीर, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा भी कर्म करते रहते हैं और फल की इच्छा उसमें नहीं रखते। कर्मयोग को सिद्ध कर चुके तत्व को जानने वाले योगी की अनायास कर्म विधि का वर्णन करके कर्मयोग की साधन अवस्था में योगी का क्या भाव रहता है उसी का वर्णन इन दो श्लोकों में किया गया। साधन अवस्था में योगी के दो ही भाव स्थित रहते हैं, एक सभी कर्मों को ब्रह्म में अर्पण करना और दूसरा उसके फल में अथवा अफल में किसी भी प्रकार का फलाफल हो उसमें आसक्ति शून्य रहना। इन दोनों भावों के साथ कर्मयोग करते रहने पर कमल पत्र जिस प्रकार जल में लिप्त नहीं होता
उसी प्रकार योगी भी कर्म बंधन में नहीं फंसता, और ऐसे योगी के आत्मा के ऊपर से किसी प्रकार का विक्षेप, आवरण, किसी भी प्रकार की गंदगी, मल इत्यादि जो है वह सभी हट जाते हैं और उसके पवित्र आत्मा में अद्वैत भाव का अनुभव होने लगता है। अब यहाँ जो श्लोक में पाप शब्द है उसके द्वारा पाप पुण्य रूपी कर्म पर ही लक्ष्य किया गया है, अर्थात ऐसा योगी पाप कर्म अथवा पुण्य कर्म किसी के द्वारा भी लिप्त नहीं होता। दूसरे श्लोक में केवल शब्द का अर्थ काय, मन, बुद्धि और इंद्रिय सभी के साथ समझने योग्य है, अर्थात योगी आसक्तिहीन, ममत्वहीन होकर केवल शरीर, इंद्रिय, मान के द्वारा ही कर्म करता है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य कर्म नहीं करता। अब यहाँ प्रश्न यह हो सकता है कि फल की इच्छा न रहने पर कर्म की प्रेरणा ही क्यों होगी? क्योंकि केवल फल प्राप्ति की इच्छा से ही कर्म करने की इच्छा रहती है, तभी उपाय रूप से कर्म किए जाते हैं। बिना फल की इच्छा से कर्म करने की प्रवृत्ति ही क्यों रहती है? इसका उत्तर दो प्रकार से पहले ही दिया जा चुका है। एक तो यह है कि केवल लोक संग्रह की बुद्धि से ही कर्म किए जाए, और अब एक अन्य तीसरा प्रकार भगवान यहां बताते हैं कि सब प्रकार से फल में आसक्ति आदि का संग छोड़कर जो पुरुष ब्रह्म अर्थात जगत नियंता परमेश्वर में परमेश्वर में ही कर्मों की स्थापना कर कर्म करता है, अर्थात भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए ही मैं करता हूं, इस बुद्धि से काम करता है। जैसे यदि कोई स्वामी अपने सेवक से कहे कि तुम अमुक कार्य करो, तब वह कार्य करता है। उसी प्रकार मैं भगवान की आज्ञा से, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा हूं और भगवान की आज्ञा से ही कर्म कर रहा हूं, इस बुद्धि से ही वह मनुष्य कर्म करता है। भगवान की इच्छा है, भगवान ने ही वेद आदि शास्त्रों में कर्म करने की स्पष्ट आज्ञा दी है, उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार समझकर कर्मों का समस्त भार भगवान पर ही रखकर और कर्मों को भगवान के लिए ही करने के पश्चात उन्हीं को अर्पण कर देता है, वह पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता। हमने कहा कि पाप शब्द पुण्य का भी बोधक है, क्योंकि मोक्ष की दृष्टि से पाप और पुण्य दोनों ही एक बंधन रूप का कारण है। पैर में यदि किसी प्रकार का बंधन पड़ा हो, किसी प्रकार की चेन बंधी हो, चाहे वह लोहे की हो चाहे सोने की हो, किसी प्रकार की चेन हो और उससे पैर बंधा हुआ है, तो वह बंधन ही का कार्य करेगा, चाहे रस्सी हो, चाहे लोहा हो, चाहे स्वर्ण हो, चाहे किसी प्रकार का वस्तु हो। यदि पैरों को बांध दिया गया तो पैर बंधे ही रहेंगे, पैरों से आगे नहीं जाया जा सकता। और इसीलिए भगवान ने यहाँ यह कहा कि इस बंधन रूप को छोड़ दो और भगवान की आज्ञा समझकर ही, भगवान की प्रेरणा मानकर ही समस्त कर्मों को करो, और उन कर्मों के किसी फल की इच्छा के बिना उन कर्मों को भगवान को ही अर्पण कर दो। संगत्वता, इसका तात्पर्य भगवान शंकराचार्य ने भी यही किया है कि मोक्ष तक की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी फल की इच्छा यदि होगी, कर्म में फल की इच्छा होगी, तो उसका संग हो ही जाएगा। मोक्ष तो अपना स्वरूप ही है, मन इंद्रिय आदि का संबंध हटने पर वह स्वयं ही सामने आ जाएगा, स्वयं प्रकाशित हो जाएगा, इसलिए उसकी इच्छा करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसी पद का आशय लेकर सनातन धर्म में यह स्मरण बना रहता है कि संपूर्ण लोक के स्वामी, चैतन्य स्वरूप, सबके अधिभूत और सबके मंगलप्रद व्यापक भगवान, आपकी आज्ञा से आपकी प्रसन्नता के लिए मैं प्रातः काल उठकर संसार यात्रा का अनुवर्तन करूंगा, अर्थात उसमें सहयोग करूंगा। जो भी कोई शास्त्र के द्वारा बताया गया धर्म कार्य सनातन धर्म में किया जाता है, तो उसमें कहा जाता है कायेन वाचा मनेन्द्रिया बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावत करोमि यत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयेत तत्, कि मैं जिस भी प्रकार का कार्य शरीर, वाणी, मन, इंद्रिय, बुद्धि से कर रहा हूं, वह अपने पर देवता रूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नारायण को ही अर्पित करता हूं। यह वाचिक ही नहीं रहे, मन में भी यह स्थापित हो जाए और सदा यही भाव बना रहे, यही
कर्मयोग का विषय है। श्री रामानुजाचार्य भी यहाँ ब्रह्म का अर्थ प्रकृति करते हैं और कहते हैं कि जो आगे भी 14वें अध्याय में मम योनि ही ब्रह्म, इस प्रकार का जो श्लोक आएगा, इसमें भी ब्रह्म प्रकृति के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। इसलिए वह कहते हैं कि इन दोनों श्लोकों का संबंध भी 14वें अध्याय के साथ ही है। प्रकृति से बने हुए इंद्रिय, अंतकरण, प्राण आदि में सभी कर्मों की स्थापना कर आत्मा निर्लिप्त रहता है, और उसी का अनुवाद रूप इस श्लोक में भी कहा गया। और इसी प्रकार भगवत भक्ति पर भी इसका अर्थ किया गया है। श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी जी द्वारा भी इनका अर्थ किया गया है भगवत भक्ति पर ही, जिसमें कहा गया कि ब्रह्म अर्थात पुरुषोत्तम भगवान में संयोग अवस्था के रूप से संग का चिंतन करता हुआ और वियोग अवस्था में संग का त्याग करता हुआ जो भक्ति के साथ व्यापार करता रहता है, भक्ति के अनुरूप ही अपने समस्त कर्म करता रहता है और भगवान को भी वह सब समस्त कर्म अर्पण कर देता है, वह किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होता। जैसा कि हमने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता में यही विशेषता है कि श्लोकों का अर्थ मनुष्य अपनी रुचि और अधिकार के अनुसार ग्रहण कर सकता है, और इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता के विषय में यह संदेह नहीं रखना चाहिए कि यह भगवान द्वारा उच्चारित नहीं है। जैसा कि हमने प्रारंभ में ही कहा था कि पूर्ण ज्ञान का उपदेश केवल पूर्ण ज्ञानी ही दे सकता है, और वह पूर्ण ज्ञानी परमपिता परमात्मा पूर्ण रूप परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जो यहाँ उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं। और यही कारण है कि भागवत गीता को किसी एक को सांप्रदायिकता का रंग भी नहीं दिया जा सकता, किसी एक विशेष संप्रदाय से भी नहीं जोड़ा जा सकता। सनातन धर्म तो व्यापक है ही, परंतु सनातन धर्म के भीतर भी जितने संप्रदाय हैं, चाहे वह शैव हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे ज्ञान मार्गी, चाहे कर्म मार्गी, चाहे संन्यास मार्गी, किसी भी प्रकार के मार्ग का अवलंबन किया गया हो, वह सभी अपने हिसाब से इन श्लोकों का अर्थ निकाल सकते हैं। और यही पूर्ण ज्ञानी की भाषा की विशेषता है कि विशेष वस्तु कहते हुए भी अनेक मनुष्य उस विशेष भाव से उसका अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार 11वें श्लोक में भी आत्मा की अकृत तब का ही विवरण दिया जाएगा। यहाँ केवल है पद इंद्रिय विशेषण के पद में आया है, परंतु समन्वय की दृष्टि से अगले श्लोक को भी इसके साथ जोड़ लेना चाहिए। इसलिए अर्थ यही है कि कर्मयोगी केवल शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से भी आत्मा अर्थात अंतकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते रहते हैं। केवल शब्द का यही अर्थ यहाँ समझना चाहिए। आत्मा स्वयं निर्लिप्त होने पर शुद्ध ही है, उसकी कर्म शुद्धि किस प्रकार होगी, इसलिए यहाँ आत्म शब्द का अर्थ अंतकरण ही समझना चाहिए। अंतकरण की जब शुद्धि हो जाएगी तो आत्मा की शुद्धि अपने आप ही हो जाएगी, और तभी साधन दशा में आत्मा करता है, इसका अनुसंधान होगा और तभी कर्मयोग सिद्ध होगा। अब कर्मयोगी, अब आगे के 2 श्लोकों में भगवान ने कर्मयोगी की किस प्रकार परम उन्नत आध्यात्मिक स्थिति होती है और किस प्रकार योगहीन पुरुष वासना का दास बनकर दुर्दशा को प्राप्त हो सकता है, यही बताते हुए भगवान ने आगे कहना आरंभ किया। युक्तः कर्म फलम त्यक्ता शांतिम आप्नोति नैष्ठ किम अयुक्तः काम कारेण फले सक्त निबद्धते सर्व कर्माणि मनसा संन्यास आस्ते सुखी वशम नवद्वारे पुरे देहि न एव कुर्वन्न कारयन् सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि न एव कुर्वन्न कारयन्। तो भगवान ने कहा कि कर्मयोगी कर्म के फलों को त्याग कर भगवत प्राप्ति स्वरूप शांति को प्राप्त होता है।
यही अंतिम लक्ष्य है कर्म योगी का, परम शांति की प्राप्ति और उसके द्वारा मोक्ष की सिद्धि। और सकाम पुरुष कामना फल की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर कर्म के बंधन में बंध जाता है। यही निष्काम भक्त और सकाम भक्त की विशेषता भगवान ने यहाँ बताई है। ऐसे योग का आगे कहते हैं कि ऐसे योग का आचरण करने वाला जितेंद्रिय पुरुष मन से समस्त कर्मों का त्याग कर 9 द्वारों वाले शरीर में कुछ भी न करता न ही करवाता हुआ आनंद पूर्वक रहता है। शरीर के दोनों 9 द्वार कौन से हैं? शरीर के 9 द्वार हैं 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र, 2 कान छिद्र, 1 मुख, 1 गुदा तथा 1 उपस्थ। इस प्रकार 9 छिद्र शरीर में है और इसीलिए शरीर को नव द्वार की पुरी भी कहा जाता है। अब यहां भगवान यही कह रहे हैं कि योग युक्त पुरुष आत्मा में एकांत निष्ठा रखते हुए आत्मा की विमल शांति का उपभोग करते हैं और अंत में पूर्ण वासना शून्य हो जाने पर योगी को यह अनुभव हो जाता है कि उसकी आत्मा शरीर से एकदम निर्लिप्त है, दोनों में किसी भी प्रकार की कोई संलिप्तता नहीं है। जो कुछ करता धरता है वह सब शरीर की प्रकृति ही है, वह केवल देह नगरी में उदासीन तथा आनंद भाव में बसा हुआ है। यही योगी की अति उत्तम आनंदमय निर्लिप्त स्थिति है। यहाँ श्लोक में मनसा शब्द के द्वारा यही बताया गया कि शरीर के द्वार चेष्टा होने पर भी योगी का मन कर्म में नहीं फंसता और इस प्रकार से जो योग युक्त पुरुष है वह अपनी इंद्रियों से कुछ भी न करता हुआ करवाता हुआ आनंद पूर्वक स्थापित रहता है। वस्तुतः हम यहाँ देखें तो भगवान श्री कृष्ण पहले के कहे हुए समस्त प्रकरण का सारांश यहाँ पुनर्स्थापित करते हैं कि कर्म योग में स्थित रहते हुए कर्म फलों को छोड़कर जो कर्म करता है वह ज्ञान योग निष्ठा आदि के क्रम से शांति अर्थात पूर्ण शांति रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और जो इस प्रकार के योग से संबंध नहीं रखता और फल की कामना में इच्छा पूर्वक केवल यही मैं करता हूं यह भावना रखता है और इसी भावना से कर्म करता है, वह कर्मों के बंधन में पड़ा ही रहता है। इससे यही प्रदर्शित किया गया कि कर्म योग रूपी जो कर्म करता है उसे शीघ्र अथवा विलंब से ज्ञान निष्ठा प्राप्त होकर कभी ना कभी मुक्ति की प्राप्ति होती ही है। और जो सदा मैं करता हूं मैं ही भोगता हूं इस प्रकार अपने आप पर ही समस्त कर्मों का बोझ लादता रहता है और सांसारिक अथवा पारलौकिक फल की प्राप्ति की इच्छा से ही कर्म करता रहता है, वह तो सदा ही बंधन में पड़ा रहता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार उसका मरण होता है और इस प्रकार से वह इस लोक में और परलोक दोनों लोकों में दुख ही भोगता रहता है। इस लोक में दुख, जन्म का दुख, परिवार पालन का दुख, अनेक प्रकार के सांसारिक कार्यों को करने का दुख और परलोक में यदि स्वर्ग की प्राप्ति पहले तो नरक का दुख और यदि स्वर्ग की प्राप्ति पुण्य कर्मों के कारण हुई भी तो स्वर्ग से नीचे गिरने का दुख, वापस पुनर्जन्म का दुख, इस प्रकार के बंधन में पड़ा ही रहता है। इसलिए शांति शब्द का अर्थ यहाँ आत्मा अनुभव रूप शांति मोक्ष पद की प्राप्ति ही है, क्योंकि वही मुख्य फल है। इस प्रकार हम यदि चतुर्थ अध्याय के चौथे अध्याय के कर्मण कर्म यह पश्चेत इस श्लोक से आरंभ करें तो अभी तक यही भगवान ने सिद्ध किया कि कर्म तो केवल इंद्रिय, अंतकरण, प्राण आदि द्वारा किए जाते हैं। आत्मा तो सदा अकर्ता ही रहता है, जब वह कुछ नहीं करता तब उसे फल योग भी क्यों प्राप्त होगा। अब यहाँ प्रश्न यह है, हो सकता है कि चलो मान लिया जाए कि कर्म इंद्रियां अथवा मन आदि द्वारा ही किए जाते हैं, परंतु प्रेरणा तो आत्मा की ही है, आत्मा से ही प्रेरणा आती है। इंद्रिय, अंतकरण, प्राण आदि तो जड़ हैं, जड़ों में बिना चेतन के प्रेरणा हो ही नहीं सकती। यही इस संसार में देखा जाता है। वर्तमान युग में भी हम देखें तो मशीन भी बिना चलाए नहीं चलती। इसी प्रकार जो शारीरिक यंत्र है जिसमें इंद्रियां, मन आदि बने हुए हैं, वह भी तो आत्मा की प्रेरणा के बिना कुछ नहीं कर सकते। जब प्रेरणा आत्मा की हुई तो कर्म करने वाला तो वह हो ही गया। किस प्रकार आत्मा की निर्लिप्तता इन कर्मों से हो सकती है? जिस प्रकार सेवक के कर्म का फल स्वामी को भोगना ही पड़ता है, सेना लड़ती है, परंतु जय पराजय रूपी फल तो राजा को ही प्राप्त होता है। बड़े बड़े आप कारखाने आज भी देखें तो अनेक प्रकार के सेवक उसमें कार्य करते हैं,
अनेक प्रकार की सर्विस वो वहां प्रोवाइड करते हैं, परंतु उनका फल जो द्रव्य रूप में आता है वह तो स्वामी को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार इंद्रिय मन आदि के कर्मों का फल प्रेरक आत्मा को ही मिलेगा, यही संभव है। और इस प्रकार शुभ अशुभ फलों का जो भोक्ता है वह तो आत्मा ही सिद्ध होता है। इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान यह कहते हैं कि आत्मा ज्ञानी कर्म योगी की दृष्टि में प्रेरणा करने वाला भी नहीं है। मन से सब कर्मों का संन्यास अर्थात प्रतित्याग कर जितेंद्रिय देही आत्मा के 9 द्वारों के पूर्व रूपी इस शरीर में सुख पूर्वक सभी चिंताओं से रहित रहकर आनंद से रहता है। वह ना कुछ करता है, न ही दूसरे अर्थात किसी अन्य इंद्रिय से, अंतकरण से, मन से कुछ कराता ही है। सभी प्राणी 2 कान, 2 आंख, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख और 2 मलमूत्र त्याग के नीचे के 2 छिद्रों के द्वारा शरीर रूप से पूर्व में स्थित रहते हैं। और इस प्रकार यदि हम श्लोक पर विचार करें तो ज्ञानी और अज्ञानी का भेद हमें स्पष्ट हो जाता है। आत्मा का बोधक देही जो इस श्लोक में आया है उसका अभिप्राय यही है कि अज्ञानी पुरुष तो देह अर्थात शरीर को ही आत्मा समझते हैं और वह शरीर जहां रहे उसकी घर, शैया, आसन आदि को ही अपना आधार मानते हैं, परंतु जो ज्ञानी पुरुष हैं वह शरीर को आत्मा नहीं मानते। शरीर से आत्मा भिन्न है, उनका यह दृढ़ निश्चय हो चुका है, इसलिए वह इस नवद्वार पुर रूपी देह में अपना निवास स्थान मानते हैं। शैया, आसन आदि के जो निवास स्थान है वह आत्मा का निवास, वह तो घर के निवास स्थान है, शरीर के निवास स्थान है। आत्मा का जो निवास स्थान है वह तो कर्मफल रूप प्राप्त शरीर ही है, जो कि पूर्व जन्म के कर्मों की समाप्ति तक रहेगा। इसलिए घर, शैया, आसन आदि अपने स्वरूप में प्रविष्ट नहीं है। और इस प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति भी इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट की है। सुखामास्ते के शब्द से यह सूचित किया कि सांसारिक पुरुष शरीर, इंद्रिय आदि में किसी भी प्रकार का उपघात, आपत्ति होने पर आत्मा को ही दुखी समझने लगते हैं, क्योंकि उन्हें शरीर में, उनकी केवल शरीर में ही आत्मबुद्धि रहती है। शरीर संबंधी पुत्र, मित्र, कुल, गोत्र इत्यादि के दुखी होने पर भी वे दुखी रहते हैं, परंतु ज्ञानी पुरुष इन सब द्वंद्वों से रहित आत्मा को ही मैं शब्द का अर्थ मानते हैं। इसलिए उनको किसी प्रकार की चिंता अथवा किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, किसी प्रकार का दुख नहीं होता। यहाँ वशी शब्द से भगवान ने यही सूचित किया कि इंद्रिय, मन आदि सभी उसके वश में है, उन्हें वह अपने से भिन्न समझकर उनका निग्रह कर चुका है। इसलिए यह सब उसके ज्ञान में बाधा नहीं डाल सकते। जैसे आत्मा में कोई क्रिया न होने से किसी प्रकार का कर्तव्य अथवा कर्तता नहीं है, इसी प्रकार वह किसी प्रकार से कर्म कराता भी नहीं है। मन, इंद्रिय आदि किसी को प्रेरणा भी नहीं देता। प्रेरणा भी तो एक ही प्रकार की क्रिया है। जब आत्मा में कोई क्रिया ही नहीं होती अथवा केवल शरीर के कारण ही समस्त क्रियाएं होती हैं, तब उस दशा में आत्मा को क्रिया करने वाला किस प्रकार माना जाएगा? क्योंकि जो सर्वत्र व्यापक है, जो विभू है, उसमें हलचल हो ही नहीं सकती। आत्मा को भी इसी प्रकार सर्वत्र व्यापक बताया गया है, तब उसमें क्रिया नहीं होती और इसकी प्रेरणा भी वह नहीं कर सकता। इसी चैतन्य प्रभा को वेदांत शास्त्र में चिदाभास की अवस्था कहा गया है। चिदाभास ही इनका होकर कर्म कराता है, मुख्य आत्मा में कोई प्रेरणा नहीं है। इसी प्रकार की दृष्टि से ज्ञानी पुरुष अपने आप को कर्ता अथवा कार्यता कुछ भी नहीं मानता। अब फिर से एक प्रश्न यहाँ यह हो सकता है कि आत्मा को यदि हम सर्वव्यापक मानते हैं तब वह सभी जगह स्थित है। यदि ऐसा है तो अन्य जो जड़ आदि वस्तुएं हैं, पेड़, वृक्ष इत्यादि हैं, उनमें भी चैतन्य का प्रतिबिंब क्यों नहीं हो जाता? वह भी क्यों नहीं चल फिर सकते और उनमें भी अपने आप क्रिया क्यों नहीं होने लगती? इसका उत्तर साधारण सा यही है कि आत्मा के पूर्व शरीर आदि से किए हुए कर्मों के अनुसार जो शरीर अभी प्राप्त हुआ है उसी के कर्मानुसार उसका सतत्व रहता है और यह भी शरीर, इंद्रिय आदि को अपना ही समझता रहता है। यह भी ममत्व भी है। आज ज्ञानी होने पर भी प्रारब्ध कर्मवश उसका ममत्व रूप संबंध उनके साथ है। यही अभियोग के कारण अंतकरण आदि की आत्मा में सम्मुख होना है और इसके कारण ही वह उसका प्रतिबिंब ले सकते हैं। अन्य जड़ वस्तुओं में ऐसा प्रतिबिंब नहीं होता।
इसलिए न उनमें चेतनता आती है और न ही वे क्रियाशील हो सकते हैं। वे अपने स्थान से एक दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते क्योंकि उनमें अन्य कोशों का विकास नहीं हुआ है, केवल अन्नमय कोश का विकास ही हुआ है और अन्नमय कोश के विकास के कारण ही वह केवल अपना अन्न स्वयं बना सकते हैं और अन्य प्राणियों को अन्न की प्राप्ति करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे कोई अन्य कार्य नहीं कर सकते। अब एक प्रश्न यह भी है कि आत्मा तो सदा ही करता है, तब पूर्व कर्म भी कहां से आए? पूर्व कर्म भी तो शरीर आदि के स्वरूप में प्रविष्ट नहीं थे, फिर किस कारण किए हुए कर्मों के अनुसार इनका ममत्व वर्तमान शरीर में भी रहता है? इसका उत्तर यही है कि अनादि अविद्या के कारण यह अपने आप को शरीर आदि से अभिन्न और कर्ता ही मानता रहा। इससे कर्म इसी पर अपना प्रभाव डालते रहे और शरीर पर इसका महत्व अनादिकाल से बना रहा। अब ज्ञान होने पर वह महत्व हटा और मुक्ति की योग्यता आई। यही आगे भगवान स्पष्ट करेंगे जब कहेंगे ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषा नास्ति आत्मन, तब आगे श्लोक में अधिक स्पष्ट किया जाएगा। नवद्वारपुरी रहना कहकर यही सूचित किया कि सभी प्रारब्ध कर्म रहने से उस पूर्व में ही यह रहता है। प्रारब्ध कर्म इसका सानिध्य है और सानिध्य मात्र से ही इंतःकरण इंद्रिय आदि का प्रकाश प्राप्त कर अपने कर्म में लगे रहते हैं। अब नवद्वार कहने का अभिप्राय यह भी है कि उन द्वारों से प्राणवायु निकल जाने का भी इस ज्ञानी को भय नहीं है। जब तक वह रहे अथवा न रहे, चला जाए, इससे उसको, उस ज्ञानी को कोई भी चिंता नहीं होती। इसी आधार पर इस नवद्वार पुरी को वैराग्य भावना का ज्ञानी जिज्ञासुओं ने आधार बताया है। कबीरदास जी ने भी कहा है कि नवद्वारे का पिंजरा तामे पंछी कौन, रहने का आश्चर्य है गए अचंभा कौन। कि जब नवद्वारे के पिंजरे में एक पंछी कैद है, जब तक कैसे आया इस पर ही आश्चर्य है, तब जाने पर भी किसी प्रकार का अचंभा आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। इसका संस्कृत में भी अनुवाद किसी सज्जन ने किया है कि उद्घाटन तन नवद्वारे पंजरे विहगो अनल यतिष्ठि तश्चाचरम प्रयाणे विस्मय कुत। तो अर्थ यही है। और श्री शंकराचार्य भी इस श्लोक को संन्यास का प्रतिपादक मानते हैं कि ज्ञानी पुरुष सब कर्मों को मनसा अर्थात विवेक बुद्धि से छोड़कर कुछ ना कुछ करता हुआ निश्चित भाव से शरीर में ही रहता है। जैसे कोई पथिक किसी निवास स्थान में ठहरा हो, इसी प्रकार जीवन मुक्त की स्थिति होती है। जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो जीवन मुक्त पुरुष बन गया, जिसको यह समझ आ गया कि मेरी आत्मा कुछ नहीं करती, वह केवल पथिक की भांति ही अपने शरीर में रहकर केवल लोक कल्याण की दृष्टि से अथवा विराट पुरुष की प्रेरणा से अथवा अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगने से ही इस शरीर में रहता हुआ कर्म करता रहता है। और यही इसका मूल रूप से रहस्य है और भगवान यही यहाँ कहना चाह रहे हैं और यही उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं कि तुम अपनी आत्मा को अकर्ता समझते हुए भी जिस कर्म में तुम्हें संलग्न होना है उसका पाप पुण्य तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यही समझते हुए तुम समस्त कर्मों को करते रहो और किसी अन्य कर्म में संलग्न न हो। तुम्हारी जो अधिकार है वह संन्यास में तुम्हारा अधिकार अभी नहीं है। तुम्हारा जो अधिकार है वह कर्म योग में ही है। कर्म योग करते हुए भी तुम संन्यास योग के समक्ष ही, संन्यास योग की तरह ही तुम उस मोक्ष फल को प्राप्त कर लोगे। इसमें किसी भी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अब इसके आगे भगवान स्पष्ट करते हैं कि जो देह का स्वामी परमात्मा रूप आत्मा है वह न तो किसी के कर्तापन की, न किसी के कर्मों की, न कर्म के फल के सब साथ ही किसी प्रकार की कोई रचना करता है। केवल प्रकृति ही जीव के स्वभाव के अनुसार सब कर्म करवाती है। तो जो यह प्रश्न था कि आत्मा से ही सबको प्रेरणा होती है, उसी को यहाँ स्पष्ट करते हुए आगे और भगवान कहते हैं कि आत्मा केवल प्रकृति ही जीव के साथ
कर्म कराती है। अन्य कोई कर्म आत्मा की प्रेरणा से नहीं होते, क्योंकि सर्वव्यापी परमेश्वर तो न तो किसी के पाप को और न पुण्यों को ही ग्रहण करता है। अज्ञान से ढका हुआ और यह जो ज्ञान है वह अज्ञान से ढका हुआ है, और इसी कारण सभी जीव मोहित होते रहते हैं। प्रकृति का इन सब से निर्लिप्त आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। यही आगे भगवान अब स्पष्ट करेंगे, परंतु यह 10 बज ही चुके हैं, तो यह हम अगले सप्ताह 16 तारीख से, शनिवार से, हम 5वें अध्याय के 14वें श्लोक से पुनः प्रारंभ करेंगे। आज हम यहीं विराम देते हैं। तो जो संत की परिभाषा मैं आपको कह रहा था कि संत की परिभाषा, किसी भी संत को यदि आपको देखना है कि संत है अथवा असंत है, तो संत की परिभाषा देखने के लिए बड़ा ही सुंदर श्लोक है, पहले भी मैं बता चुका हूं। परंतु यदि हम उस श्लोक का आश्रय लें और किसी भी मनुष्य को यदि उसके ऊपर हम किसी भी मनुष्य की उस पर हम देखें कि क्या वह संत की परिभाषा में आता है या नहीं आता, तो उसके विषय में श्रीमद् भागवत महापुराण में यही कहा गया है कि एक तो सबसे पहले यही देखना चाहिए कि क्या उसमें तितिक्षा है। तो जो श्लोक है वह है, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदय सर्वदेही नाम अजात शत्रवः शांतः साधु साधु भूषणम। आगे भगवान इसी अध्याय में आगे भी कहेंगे, और आगे यह संपूर्ण विषय श्रीमद् भागवत गीता में भी आएगा। परंतु कहने का अर्थ केवल यही है, सबसे पहले देखना चाहिए कि वह जो संत है क्या वह तितिक्षव है, क्या वह साधना करने के पश्चात उचित ज्ञान अर्जित कर चुका है, क्या जो लोभ की भावना है वह समाप्त हो गई, क्या उसके जो द्वंद्व है वह समाप्त हो गए, क्या वह अपमान मान अपमान में सम है। तो इस प्रकार पहले देखना चाहिए तितिक्षव कारुणिकः, क्या समस्त प्राणियों पर वह करुणा रखता है। सुहृदय सर्वदेही नाम, क्या वह सभी प्राणियों के प्रति, इस संसार में इस विश्व में जितने भी प्राणी हैं उन सभी के प्रति सुहृदय की दृष्टि रखता है। अजात शत्रुवः, उसका कोई शत्रु नहीं है, सभी उसके मित्र हैं, क्योंकि वह इन द्वंद्वों से दूर होने के कारण सभी में परमात्मा का ही स्वरूप दिखता है। तो इसलिए क्या वह मनुष्य जो है वह अजात शत्रु है, उसका कोई शत्रु नहीं है। क्या वह शांत है, क्रोध आदि वृत्तियां उसकी समाप्त हो चुकी हैं। यदि इन सब कारणों से यदि वह मनुष्य इन सब पर विजय प्राप्त कर चुका है और ये सभी उस मनुष्य के ऊपर चरितार्थ होते हैं, इन सभी आप कहें एक प्रकार से टेस्ट में वो पास हो जाता है, तभी वह साधव साधु भूषणा है, तभी वह साधु कहने का अधिकारी है। और वह साधु ही नहीं है, साधुओं में भी साधुओं का भूषण है, और इसी प्रकार उस संत की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। तो आज हम अब विराम देते हुए यहाँ शांति पाठ द्वारा इसे आज के इस अध्ययन मनन चिंतन को विराम देते हुए अपनी तथा समस्त विश्व के अति भौतिक, अति दैविक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों और विघ्नों को शांत करने की प्रार्थना करते हुए उस शांति स्वरूप भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राधे कृष्ण जी। जय श्री राधे कृष्ण। कल अगले सप्ताह 16 तारीख को पुनः आपसे मुलाकात होगी। आप सभी को तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम।
जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और नवरात्रों की आप सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरे की भी शुभकामनाएं, विजयदशमी की शुभकामनाएं। विजयदशमी पर हम आप नहीं मिलेंगे, विजयदशमी के बाद हम और आप मिलेंगे, तो सभी को विजयदशमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राम, जय श्री श्याम। जय श्री कृष्ण।